जब एलेक इग्रेथ बस एक छोटा सा ब्रैट था जो ज़्यादातर टाइम कैपिटल में फिशिंग जैसी बेकार चीज़ों में बिताता था, तभी एक चमक धमक वाला मैजिशियन एल्डर्स उसके पास आया। उसने पूछा कि क्या वो मैजिक सीखना चाहता है। पहले तो एलेक को लगा कि एल्डर्स शायद डिडी का एजेंट है, लेकिन निकला कि वो सच में सिर्फ मैजिक सिखाना चाहता था। एल्डर्स ने उसे स्पेल्स डालना सिखाना शुरू किया। तरीका था, भविष्य में बनने वाले दोस्तों के बारे में सोचो और ये सोचो कि तुम्हें उन्हें मॉन्स्टर अटैक से कैसे बचाना है। अपने इस ट्रॉमा वाले टीचिंग मेथड की वजह से एलेक ने जल्दी जल्दी मैजिक सीख लिया। फिर भी उसे बहुत बुरा लगा कि एक स्पेल सीखने में पूरा एक दिन लग गया। उसने एल्डर्स की बड़बड़ाहट सुनी तक नहीं कि नॉर्मल लोगों को वो स्पेल सीखने में 1 महीना लगता है। एलेक ने उत्साह में एल्डर्स से दूसरा स्पेल मांगा, लेकिन एल्डर्स ने कहा आज के लिए एक ही काफ़ी है। एलेक को बिल्कुल मज़ा नहीं आया, पर एल्डर्स अपने फैसले पर अड़े रहे। बाकी टाइम वो दोनों फिशिंग में ही निकाल देते। एलेक पूरा टाइम मुंह फुलाए बैठा रहता। फिर एल्डर्स ने उसका ईगो बूस्ट किया, बोला कि तू मैजिक में बहुत टैलेंटेड है, मेरे बिना भी तू फ्यूचर में बड़ा मैजिशियन बनेगा, बस किस्मत पे छोड़ दे। एलेक चौंक गया, पूछा तो फिर आप मुझे मैजिक क्यों सिखा रहे हो? जवाब देने से पहले ही एल्डर्स की लाइन में मछली लग गई। एल्डर्स पहली बार मछली पकड़ रहे थे, घबरा गए। एलेक हंसते हुए उनकी मदद करता और मजाक उड़ाता, इतना बड़ा मैजिशियन और मछली नहीं पकड़ सकता। ऐसे ही उनका टीचर स्टूडेंट वाला रिश्ता चलता रहा। एल्डर्स ने उसे ढेर सारी मैजिक सिखाई, लेकिन एक दिन अचानक एल्डर्स ने बोल दिया कि वो कैपिटल छोड़कर जा रहा है। एलेक को बहुत बुरा लगा। आखिरी बार एल्डर्स ने उसे एडवाइस दिया, अगर कभी कोर्ट मैजिशियन बनने का मौका मिले तो मना कर देना। एलेक समझ नहीं पाया, फिर से पूछा कि आखिर मुझे मैजिक क्यों सिखाया? एल्डर्स का चेहरा उदास था, पर एक पल के लिए मुस्कुराया। बोला कि एलेक की माँ ने कभी उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था, बस उस एहसान का बदला चुका रहा था। ये आखिरी बार था जब एलेक ने अपने टीचर को देखा। फिर एलेक ने जी तोड़ मेहनत की और रॉयल मैजिक एकेडमी में टॉप करके घुस गया, सिर्फ इसलिए कि एल्डर्स से फिर मिल सके। वहाँ पता चला कि एल्डर्स कभी इसी एकेडमी के स्टूडेंट थे, टॉपर थे, कोर्ट मैजिशियन बने, पर कुछ सालों में ही निकाल दिए गए। एलेक को समझ आ गया कि एल्डर्स ने कोर्ट मैजिशियन बनने से क्यों मना किया था, पर एलेक ने उल्टा किया। उसने सोचा, मैं कोर्ट मैजिशियन बनकर ही कोर्ट की गंदी सच्चाई बदल दूंगा। लंबी कहानी छोटी करूं तो वो बन गया कोर्ट मैजिशियन, लेकिन सच में उसे एल्डर्स की बात मान लेनी चाहिए थी। ये तब समझ आया जब क्राउन प्रिंस रेगुलस ने डंजन के बीचों बीच उसे अपनी एडवेंचरर पार्टी से निकाल दिया। एलेक ने पूछा, क्यों? रेगुलस ने ठंडे लहजे में कहा, क्योंकि तू बेकार है। रेगुलस बोला, मैं हमेशा फ्रंट लाइन पर जान की बाजी लगाता हूँ। लेनी अपनी फायर स्पेल से मॉन्स्टर्स को भगाती है, हमारे टैंक्स अटैक्स रोकते हैं, और तू पीछे खड़ा रहता है और बस घटिया सपोर्ट मैजिक डालता है। हमें लूजर की ज़रूरत नहीं। एलेक कुछ बोलना चाहता था कि वो सपोर्ट मैजिक ही क्यों डालता है, लेकिन रेगुलस ने सुनना ही नहीं चाहा। लेनी ने भी ताने मारे, कायर है, डंजन में गहराई तक जाने की हिम्मत नहीं। इक्स ने चुपचाप सहमति जताई। लेनी बोली, राजा के कहने पर अब तक बर्दाश्त किया, अब नहीं। रेगुलस ने तंज कसा कि एकेडमी में टॉप कैसे आया होगा, शायद प्रोफेसर्स को हैंडी देकर। फिर एलेक का डैगर छीन लिया, क्योंकि कॉमनर्स को हथियार रखना मना है, और कोर्ट विजर्ड रोब भी उतार लिया। बोला, तू इसके लायक नहीं। एलेक टूट चुका था। फिर भी उसने रेगुलस की पार्टी के लिए लोअर फ्लोर्स की स्ट्रैटेजी वाली नोट्स बनाई। अगले दिन पैलेस गया किंग से मिलने, पर गार्ड्स ने रोक दिया। तू अब कॉमनर है, पैलेस में घुसने की परमिशन नहीं। तभी लेनी आई और मज़े लेते हुए बोली, निक्कमा कहीं का। एलेक ने उससे नोट्स देने को कहा। लेनी ने नोट्स लिए, फाड़े, पैरों तले रौंदे और गार्ड से बोला, इस कॉमनर को भगाओ। एलेक बेरोजगार और होपलेस शहर के बीचों बीच खड़ा था। तभी उसने एक फेमिलियर आवाज़ सुनी। मुड़ा तो एक रेड हेड लड़की दौड़कर उसे गले लगाने आई। एलेक को एक पल लगा पहचानने में। योरा, एकेडमी की पुरानी दोस्त। दोनों बैठकर बातें करने लगे। एलेक ने सारी दुखड़ा रोया। योरा गुस्से से भर गई, बोली, ये किंगडम नोबल्स और कॉमनर्स में भेदभाव करता है, घिनौना है। एलेक ने उसे चुप कराया कि कोई सुन लेगा। फिर योरा बोली, अच्छा ही हुआ तुझे निकाल दिया। वैसे भी मैंने तुझे प्रॉमिस किया था ना कि एक दिन तू मेरी पार्टी में आएगा। आज वही दिन है। एलेक को यकीन नहीं हुआ। योरा ने हाथ बढ़ाया, चल डंजन कॉन्कर करते हैं मेरे साथ। एलेक को अब भी अपने ऊपर डाउट था, लेकिन योरा बोली, मुझे सिर्फ तुझे चाहिए, कोई और मैजिशियन नहीं चलेगा। एलेक की आंखें भर आईं। उसने हाँ कर दी। अगले दिन दोनों देश छोड़कर निकल गए। एलेक को एल्डर्स की बात याद आई, कोर्ट मैजिशियन मत बनना। कुछ दिन बाद रेगुलस को खबर मिली कि एलेक देश छोड़ गया। रेगुलस बोला, एकेडमी का जीनियस कहलाता था, हमने टाइम वेस्ट किया। लेनी बोली, अब एक प्योर ब्लड नोबल ज्वाइन करेगा, हम और स्ट्रांग हो जाएंगे। इधर एलेक और योरा फिजल पहुंचे, डंजन्स का शहर,
जहां नोबल्स और कॉमनर्स में कोई भेदभाव नहीं। योरा जल्दी से एलेक को गिल्ड में रजिस्टर करवाना चाहती थी, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने मना कर दिया। कारण, योरा की पार्टी फ्लोर 30 से नीचे जाती है और नए मेंबर को गिल्ड में कम से कम 2 साल होने चाहिए। योरा ने हंगामा किया, बोला कि उसकी दोस्त क्रा ने तो धमकी भी दी थी, पर रिसेप्शनिस्ट नहीं मानी। दोनों खाली हाथ लौटे। पार्क में बैठकर लंच खाते हुए योरा बोली, हमने फ्लोर 52 तक पहुंच रखा है, 2 साल वेट नहीं कर सकते। चल शैलो डंजन्स में वार्म अप करते हैं। दोनों लो लेवल इंसेक्ट डंजन में घुसे। योरा ने रीइंफोर्समेंट मैजिक से एलेक को स्पीड बूस्ट दिया और मॉन्स्टर्स को आसानी से काटने लगी, लेकिन बग्स की संख्या कम होने की बजाय बढ़ती गई और स्ट्रांग भी होते गए। एलेक बोला, नेस्ट में कुछ गड़बड़ है। योरा ने शील्ड लगाकर नेस्ट की तरफ चार्ज कर दिया। एलेक चिल्लाया कि रिस्क बहुत है। योरा बोली, पहले वाला एलेक होता तो ये बग्स कुछ नहीं थे, अपना असली रूप दिखा। एलेक को झटका लगा। एल्डर्स की बात याद आई। दोस्तों को बचाने के लिए मैजिक सीखी थी ना। उसने कॉन्फिडेंस लिया, पहले फायरबॉल्स मारे, फिर डैगर से बाकी साफ किए। तभी बहुत बड़ा स्वार्म आ गया। योरा ने बैरियर डाला, एलेक ने प्रेप टाइम लिया और एक पावरफुल वाइड एरिया स्पेल से सारे बग्स जला दिए। योरा ने पीठ थपथपाई, तेरा जलवा अभी भी बरकरार है। तभी जमीन हिली। एक जिगैंटिक अर्थवर्म बाहर निकला और योरा को निगलने की कोशिश की। एलेक चिल्लाया, शील्ड ऑन कर। योरा ने ट्रस्ट किया, शील्ड लगाया। एलेक ने फायर सर्पेंट समन किया और वर्म को राख कर दिया। योरा बिल्कुल सेफ थी। योरा दौड़ कर आई, बोली, तू अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक मेज है जो मैं जानती हूँ। फिर एकेडमी डेज याद आए, जब वो लोग 5 हेडेड ड्रैगन से लड़ रहे थे। हथियार काम नहीं कर रहे थे। एलेक ने एक स्पेल से ड्रैगन उड़ा दिया था और उन्होंने 68th फ्लोर क्लियर करके एकेडमी रिकॉर्ड बनाया था। अब एलेक फिर से उसी पार्टी में जा रहा था, उसी दोस्तों के साथ जिनके साथ उसने लेवल 68 बॉस को हराया था और एकेडमी की बेस्ट बैच कहलाए थे। काफ़ी टाइम बाद ऐसा कुछ हुआ था और उनकी इंस्ट्रक्टर रोजी को भी पता था कि इन 4 स्टूडेंट्स में कुछ अलग है। वो एक दूसरे के साथ इतने परफेक्ट ब्लेंड करते थे और एक साथ काम करते वक्त उनकी सिनर्जी लाजवाब थी। सब डंजन से लौटते तो चोट और कट्स के साथ, लेकिन मुस्कान चेहरे पर चौड़ी, क्योंकि इन लोगों ने लेवल 68 डंजन को पार करने का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ दिया था। और सिर्फ तोड़ा ही नहीं, पिछले सबसे ताकतवर पार्टी ने सिर्फ 32nd फ्लोर तक पहुंचा था। इन लोगों ने तो रिकॉर्ड को धूल चटा दी। फिर आया ग्रेजुएशन का दिन। रोजी ने स्कोर्स जारी किए। रेन चौथे नंबर पर, क्रा तीसरे, योरा रनर अप और एलेक्स सबसे टॉप पर। हाल के इतिहास का सबसे ज़बरदस्त स्टूडेंट और क्लास वैलेडिक्टोरियन। सब खुश थे, उम्मीदों से भरे हुए, अपने इंस्ट्रक्टर के साथ मजाक करते और उसके लिए पिटते भी। जब एकेडमी से साथ निकल रहे थे, बाकी स्टूडेंट्स जलते हुए देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये लोग आने वाले टाइम की सबसे लेजेंडरी पार्टी बनने वाले हैं। उन्हें क्या पता था कि जल्दी ही एलेक फैसला लेने वाला था कि वो एडवेंचरर नहीं बनेगा बल्कि कोर्ट मैजिशियन बनेगा। उसकी पार्टी के मेंबर्स ये सुनकर हैरान रह गए, लेकिन उन्हें समझ तो आया कि कोर्ट मैजिशियन की जॉब आसान है, पैसे अच्छे और स्टेबल हैं। फिर भी दिल टूटा, पर किसी ने एलेक को ब्लेम नहीं किया। सबने गुड लक विश किया। योरा ने प्रॉमिस किया कि एक दिन हम फिर से एक साथ होंगे। अब प्रेजेंट में वो प्रॉमिस पूरा होता दिख रहा था। योरा और एलेक एक बार में सेलिब्रेट कर रहे थे। योरा ने एक ही ग्लास पिया और पूरी तरह ब्लैकआउट ड्रंक हो गई। वो गुस्सा करने लगी कि अभी भी उन्हें डीपर डंजन्स में जाने की परमिशन क्यों नहीं मिल रही। थोड़ी देर बाद वहीं बेंच पर सो गई। एलेक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। एकेडमी टाइम में भी योरा बिल्कुल ऐसी ही थी, ट्रू एस। उसने अपना जैकेट योरा पर डाल दिया ताकि वो थोड़ा गर्म रहे। पर बार में एक बंदा था जिसे ये सिंप वाला सीन बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो एलेक के पास आया, बेटा मेल कहकर मजाक उड़ाने लगा। एलेक ने पूरी तरह इग्नोर किया क्योंकि वो एंड्रू टेटर टॉट का फैन था। बंदे को गुस्सा आया, बोतल उठाकर एलेक के सिर पर मारने की कोशिश की। एलेक ने आसानी से माना शील्ड लगा दिया और अटैक ब्लॉक कर दिया। फिर उसकी तरफ मुड़ा। बंदा खुश हो गया कि आखिर उसे ध्यान मिला। उसे पहले से पता था कि एलेक कोर्ट मैजिशियन है। बोला, तुम जैसे एलीट को एडवेंचरर बनते देखकर हैरानी हुई। मूड का अचानक बदलना हैरान करने वाला था, पर उससे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब उस बड़े से बंदे ने जेब से एक कार्ड निकाला। वो एडवेंचरर पास निकला और टेबल पर रख दिया। एलेक कंफ्यूज्ड, ये क्या कर रहे हो? बंदा बोला, सॉरी, बोलने का टोकन है, बोतल से टेस्ट किया था ना, लेकिन शर्त है, पास लेना है तो अपनी मैजिक दिखाओ। एलेक अभी भी कंफ्यूज था कि तभी योरा नींद में उठी और बोली, गिल्ड मास्टर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एलेक के होश उड़ गए। गिल्ड मास्टर इतना आसानी से पास दे रहा है? पर बंदा सच में चिल था। उन्हें अंडरग्राउंड ट्रेनिंग ग्राउंड ले गया। बोला कि यहीं वो पार्टी को टेस्ट करता है जो हायर लेवल जाना चाहती है। योरा बोली, अभी अच्छा टाइम नहीं है, एलेक काफ़ी पी चुका है। एलेक बोला, माना अभी भी काफ़ी है। गिल्ड मास्टर ने फॉर्मली अपना नाम बताया, लेवी।
एलेक के दिमाग में घंटी बजी। लेवी वो पावरफुल मेज था जो कभी एस रैंक्ड पार्टी लीड करता था। लेवी हंसा। वो पुरानी बातें हैं। फिर बोला, सिर्फ मुझे इम्प्रेस करना है बस। फाइट शुरू हुई। एलेक ने पहले थंडरबोल्ट मारा। लेवी ने आसानी से डॉज किया और वाटर बैलून्स फेंके। एलेक ने समझ लिया कि रेंज में लेवी ऊपर है, इसलिए पास आकर लड़ने का सोचा, पर लेवी ने ज़मीन पर मुक्का मारा, रीइंफोर्समेंट मैजिक से खुद को बूस्ट किया और स्पीड इतनी बढ़ा दी कि एलेक के चारों तरफ घूमने लगा। फिर एक ज़ोरदार पंच मारा। एलेक ने माना शील्ड से ब्लॉक किया, पर शील्ड टूट गया और वो दीवार में घुस गया। लेवी बोला, कम लोग मेरे पंच को सर्वाइव कर पाते हैं। एलेक धूल से निकला, तुम सच में एस रैंक हो। लेवी को लगा होगा कि डर जाएगा, पर एलेक बोला, मैं बार बार भूल जाता हूँ कि अब मैं कोर्ट मैजिशियन नहीं हूँ। अब कोई रूल नहीं, डिफेंसिव मैजिक तक सीमित नहीं, अब फुल पावर यूज़ कर सकता हूँ। लेवी हंसा, फुल फोर्स से आओ। एलेक ने फिर अपना स्टिफ वुड निकाला। इस बार उसे मैजिकल ब्लेड बना दिया। लेवी ने फिर वाटर बैलून्स फेंके। एलेक ने पहला डॉज किया, दूसरा काट दिया। ऑनफेंसिव होने का नाटक किया। लेवी भी आगे आया। बस यही प्लान था। जैसे ही लेवी बूस्ट लेकर दौड़ा, एलेक ने ट्रैप लगाया, थंडरबोल्ट से ब्लास्ट किया और स्लैश करके दूसरी तरफ निकल गया। लेवी रुक गया, बोला, तुम सच में कमाल हो, मेरी मैजिक को ओवरपावर कर दिया। पर फिर अपना ट्रम्प कार्ड निकाला, ड्रैगन स्केल वाले मैजिकल गॉन्टलेट्स। ताकत कई गुना बढ़ गई। सीधा एलेक पर झपटा। एलेक ने मुश्किल से डॉज किया, ज़मीन में गड्ढा बन गया। एलेक ने लाइटनिंग डाली, लेवी ने इग्नोर कर दिया। फिर पंच मारा, एलेक ने शील्ड से रोका, पर पीछे धकेल दिया गया। एलेक सोच रहा था कि इस मॉन्स्टर को कैसे रोके। लेवी के गॉन्टलेट्स में हीलिंग भी थी, जितनी देर खींचेगा उतना नुकसान। इसलिए एलेक ने अटैक तेज कर दिया। लेवी हर स्ट्राइक ब्लॉक करता रहा और ताने मारता रहा। एलेक ने भी ट्रैश टॉक शुरू किया। लेवी को गुस्सा आया, ज़ोरदार पंच मारा। एलेक नीचे से निकल गया। लेवी दीवार तोड़ता रहा। एलेक डॉज करता रहा। आखिर एलेक ने ओपनिंग पकड़ी और काउंटर किया। लेवी फिर भी खड़ा रहा। डबल हैंड स्मैश मारा, धूल उड़ी। धूल हटी तो एलेक बिना खरोंच के निकला और फिर अटैक किया, पर इस बार जैसे ही स्ट्राइक मारी, उसका स्टिफ वुड लिम्प हो गया। माना खत्म। एलेक बेहोश होकर गिर पड़ा। योरा, शायद दोरहा, ने रिजेनरेशन मैजिक से हील करना शुरू किया। तभी रेन ट्रेनिंग ग्राउंड में घुसा और लेवी का मजाक उड़ाने लगा कि एस रैंक होने के बावजूद लोअर रैंक पर फुल स्किल यूज़ की। लेवी बोला, चुप कर, बस लिमिट टेस्ट कर रहा था, वैसे भी पास कर ही देता। रेन ने एलेक को उठाया और रेस्ट रूम में ले गया। रेन अजीब तरीके से एलेक की गोद में बैठ गया। दोनों ने बात की कि कितने टाइम बाद ऐसे साथ हैं। तभी रिसेप्शनिस्ट आई और बोली कि गिल्ड मास्टर को तुरंत चाहिए। लेवी ने उसका मुंह पकड़कर बाहर खींच लिया। रेन ने योरा से पूरा किस्सा सुनाया। सुनते सुनते रेन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसे पता चला कि कोर्ट में एलेक से सारा सामान उठवाते थे, इन्वेंटरी मैनेज करवाते थे, सिर्फ डिफेंसिव मैजिक यूज़ करने देते थे और डैगर तक नहीं रखने देते थे। रेन ने योरा से पूछा, डिफेंसिव मैजिक एलेक ने कैसे सीखी? एकेडमी में तो उसका वो सब्जेक्ट था ही नहीं। योरा बोली, ज़ीरो से सीखी, मेहनत की, अब उसकी डिफेंसिव मैजिक मेरे जितनी अच्छी है। रेन को और गुस्सा आया कि क्राउन प्रिंस को बेबी सिट करने के बाद भी उसे वर्थलेस बोलकर निकाल दिया। उसने गुस्से में बोतल तोड़ दी। एलेक जाग गया। योरा खुशी से चिल्लाई कि गिल्ड मास्टर ने पास दे दिया, अब हायर डंजन्स जा सकते हैं। पर रेन बोला, पहले कुछ और करना है। एलेक समझा नहीं। रेन बोला, बदला लेंगे, रॉयल सिटी में घुसेंगे, पैलेस में, और प्रिंस और उसकी पार्टी की धुनाई करेंगे। एलेक बोला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। योरा बोली कि पार्टी से लड़ना बैन है। एलेक ने रेन के कंधे पर हाथ रखा। मुझे बस एडवेंचर का मज़ा चाहिए, जो हुआ उसे भूल चुका हूँ। रेन को अचानक आइडिया आया, दुनिया की सबसे मजबूत पार्टी बन जाएंगे। इससे प्रिंस को जलन होगी, और अगर कभी देश को ज़रूरत पड़ी तो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी को बुलाएंगे और हम मना कर देंगे। मज़ा आएगा। एलेक को लगा ये बेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ है। उसने हामी भर दी। इधर दूसरे रूम में एस रैंक एडवेंचरर क्रिस्टा बुरी तरह घायल थी। रिसेप्शनिस्ट पट्टी बांह लगा रही थी। गिल्ड मास्टर का मूड ख़राब था। अगर एस रैंक पार्टी मुश्किल में है तो गिल्ड मुश्किल में है। क्रिस्टा बोली कि उसकी पार्टी अभी भी 64th फ्लोर पर फंसी है और मदद चाहिए। गिल्ड मास्टर ने तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। सारे ए रैंक और ऊपर वालों को बुलाया। 64th फ्लोर पर रेस्क्यू मिशन जाने का ऐलान किया। उधर एलेक के रूम में क्रा काफ़ी टाइम बाद मिली। उसकी 2 पर्सनैलिटीज़ अच्छे से डेवलप हो चुकी थीं। पूछा कि मीटिंग में क्यों नहीं गया। एलेक बोला, मैं तो ए रैंक नहीं हूँ। CRAA ने तुरंत हील स्पेल डाला और एलेक 1 सेकंड में पूरी तरह ठीक हो गया। उस पल मुझे हैरानी हुई कि क्रिस्टा पर बैंडेजेस क्यों लगा रहे थे, जब वे तो बस हील मैजिक कास्ट कर सकते थे। वैसे भी योरा और रेन कमरे में घुसे।
रेन एक्साइटमेंट से चिल्ला रहा था कि वे रेस्क्यू मिशन पर जा रहे हैं। वे एलेक को सब बता देते हैं। कहते हैं कि डंजन थोड़ा अलग है क्योंकि उस फ्लोर पर म्यूजिक मैजिक यूज़ नहीं कर सकते तो पूरी तरह पोशंस पर डिपेंडेंट हो, और एस रैंक्ड पार्टी कंप्लीटली वाइप आउट हो गई, इसलिए क्रिस्टा को अकेले हेल्प लेने भेजा। एलेक पूछता है क्रा से कि क्या वो उस डंजन में ठीक थी क्योंकि उसकी स्पेशलिटी हीलिंग मैजिक है। वो गुस्से में जवाब देती है कि उसने अपोज किया था, लेकिन इडियट रेन ने ओवर रूल म्यूजिक कर दिया और वीटो यूज़ करके डंजन में एंटर करवा दिया। वे एक दूसरे से बिकरिंग करने लगते हैं। तभी योरहा एलेक की तरफ मुड़ती है और कहती है कि फैसला उसके हाथ में है कि डंजन में जाएं या नहीं, क्योंकि मेन और हार्डेस्ट जॉब फ्लोर बॉस से डील करने का उसका ही है। एलेक मिशन अग्री कर लेता है और जल्दी ही वे डंजन की तरफ निकल पड़ते हैं। एंट्रेंस के सामने खड़े होकर रेन कहता है कि उनकी पार्टी की लेजेंड यहीं से स्टार्ट होने वाली है। वे जल्दी डंजन एंट्रेंस तक पहुंच जाते हैं, जो हीलिंग मैजिक यूज़ करने नहीं देता, इसलिए पोशंस और अटैक्स डॉज करने पर रिलाई करना पड़ता है। क्रिस्टा के गिल्ड मेंबर्स म्यूजिक जहां स्टक हैं वो लेवल 64 बॉस के पास है, लेकिन वहां पहुंचने से पहले सारे लेवल्स क्लियर करने पड़ते बॉसेस डिफीट करके। रेन सोचता है कि लेवल बाय लेवल गए तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन योरहा मैजिक क्रिस्टल निकालती है और कहती है कि क्रिस्टा ने दी है। इससे वे बाकी लेवल्स स्किप करके डायरेक्ट लेवल 64 पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं। एलेक को लगता है कि ये सुपर इंपॉर्टेंट और रेयर मैजिकल आइटम है, लेकिन क्रिस्टा टीममेट सेव करने पर फोकस्ड है, इसलिए उसने क्रिस्टल्स दे दी। योरहा बताती है कि लेवल 64 बॉस अपेरेंटली अनडेड है, म्यूजिक मतलब क्रा बेसिकली यूजलेस हो जाएगी, और तक खुद सपोर्ट मेज है, तो बैटल मोस्टली एलेक पे डिपेंड करेगी। रेन कहता है कि माना सेव करो म्यूजिक और स्मॉल फ्राई उससे डील कर लेगा, क्योंकि एलेक का माना अनडेड बॉस के सामने खत्म नहीं होना चाहिए। क्रेजिया अग्री करती है और वार्न करती है कि अब लिटरली डेथ से फाइट है, सीरियसली लो, क्योंकि एस रैंक्ड पार्टी भी वाइप आउट हो गई। लेकिन रेन डिस्करेज्ड होने की बजाय ज़्यादा अलाइव फील करता है और हाइप करता है कि लेजेंडरी पार्टी की स्टोरी अब स्टार्ट होती है। इसके साथ वाई मैजिक क्रिस्टल एयर में टॉस करती है और वे लेवल 64 पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वे एक गंदी केव में पहुंचते हैं और तुरंत अनडेड स्केलेटन्स, म्यूजिक, शील्ड्स और सोर्ड्स लेकर रेस हो जाते हैं। रेन बिल्कुल नहीं डरता, स्पीयर निकालता है और अटैक के लिए लंजेस। वो सामने स्केलेटन्स अटैक करके ईजिली कई को डिफीट करता जाता है और कहता है कि लेवल 64 अभी तक वेरी म्यूजिक ईजी लग रहा है। बाकी क्वाइटली वॉच कर रहे होते हैं जब अचानक ढेर सारे स्केलेटन्स नोवेयर से इमर्ज होकर उनकी तरफ वॉक करते हैं। रेन फियरलेसली जंप करके स्लैश और हैक करता रहता है, लेकिन योरहा वरी करती है क्योंकि रेन उसके म्यूजिक सपोर्ट मैजिक रेंज से बाहर चला गया। वो पीछे दौड़ती है और उसे बैक बुलाती है। एलेक और जा फॉलो करते हैं। आजा कहती है कि रेन फाइन रहेगा क्योंकि उसके पास पावरफुल एंशिएंट आर्टिफैक्ट है, पियर्सिंग ब्लैक स्पीयर, जो डैमेज होना मुश्किल है और हमेशा रेजर शार्प रहता है। ब्रेनलेस इडियट के लिए परफेक्ट वेपन। एलेक रेन को कॉल करता है कि हेल्प चाहिए क्या, लेकिन म्यूज़िक वो कहता है कि चाइल्ड्स प्ले है और एनिमीज़ डिस्ट्रॉय करता रहता है। एलेक स्माइल करके साथ वॉक करने लगता है जब सडनली पीछे वियर्ड प्रेजेंस फील करता है और इंस्टिंक्चुअली म्यूज़िक लाइटनिंग बोल्ट शूट करता है। डस्ट क्लियर होने पर कोई नहीं दिखता। वो कंफ्यूज्ड है कि क्या म्यूज़िक कर रहा है। योरहा से कहता है कि लगा कोई पीछे था, लेकिन फॉल्स अलार्म होगा। तभी सडनली चेक करने डिसाइड करता है म्यूज़िक और सोर्ड ड्रॉ करके ब्लाइंडली फॉरवर्ड चार्ज करते हुए एयर स्लैश करता है। तुरंत म्यूजिक स्ट्राइक इनविजिबल एंटिटी ब्लॉक करती है जो खुद को रिवील करती है ग्रिम रीपर। रेन स्माइल करके कहता है कि एलेक वॉश्ड अप नहीं लगा जितना सोचा था। बताता है कि उसे पहले से पता था इनविजिबल एनिमी नियर बाय है, लेकिन वो डील करने में गुड नहीं। ग्रिम रीपर एलेक को पुश बैक करता है और अटैक ट्राई करता है, लेकिन वो डिफ्लेक्ट करके रेन की तरफ जंप बैक करता है। एलेक रियलाइज़ करता है कि रेन कॉन्फिडेंट था और फ्रेंड कॉमरेड की तरह ट्रस्ट म्यूजिक कर रहा था कि बैक डिफेंड करेगा। ये कनेक्शन ईयर्स बाद फील हो रहा है। एनर्जी फुल हो जाती है और मैजिक सोर्ड से एयर में जंप करके ग्रिम रीपर स्लैश करके इंस्टेंटली किल कर देता है। योरहा की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उसे भी पता था। वो इमीडिएटली अपोलोजाइज़ करती है और कहती है कि रेन ने सजेस्ट किया था। कशा कहती है कि रेन से बात करो। एलेक्स रेन को स्माइल देकर प्रॉमिस करता है कि फेवर रिटर्न करेगा। रेन कहता है कि डंजन अलाइव से बाहर निकलो पहले। चारों फ्रेंड्स हडल होकर रेडी हो जाते हैं। एलेक और रेन दोनों अनडेड स्केलेटन्स पर जंप करके लेफ्ट एंड म्यूजिक राइट स्लैश हैक करते हैं। योरहा मैजिक से रीइंफोर्स करती है। रेन फैंसी मूव्स यूज करके स्केलेटन्स किल करता जाता है। क्राजाबो से पिन पॉइंट एक्यूरेसी से स्नीक करने वाले स्केलेटन्स डील करती है। खुद मैजिक म्यूजिक स्टाफ से डिफेंड करती है। वेव्स नेवर एंडिंग लग रही हैं तो एलेक कॉल बैक करता है और कहता है कि 1 गो में वाइप आउट कर देगा। टीममेट्स उसके पीछे हडल हो जाते हैं। वो स्ट्रॉन्ग थंडरबोल्ट स्किल कास्ट करके एरिया ब्लास्ट करता है। स्केलेटन्स चार्ड क्रिस्प्स बन जाते हैं। सेफ होने पर रेन पूछता है कि थंडरबोल्ट स्किल ही क्यों यूज़ कर रहा है। एकेडमी में तो कई ऑफेंसिव म्यूजिक मैजिक टाइप्स यूज़ करता था। एलेक एक्सक्यूज़ बनाता है कि थंडरबोल्ट क्विकेस्ट कास्ट है, लेकिन रेन जानता है कि कुछ हाइड कर रहा है। टाइम क्रंच की वजह से पुश नहीं करता। सडनली मॉन्स्ट्रस रोर फ्रंट से आता है। बॉस रूम अस्यूम करते हैं।
रेन रेडी होकर योरहा के रीइंफोर्समेंट मैजिक के बाद फास्टर देन यूसेन बोल्ट्स म्यूजिक दौड़ता है। एलेक इम्प्रेस्ड है रेन और योरहा मैजिक से, बाकी 2 गर्ल्स के साथ फॉलो करता है। ओपनिंग में बाहर आकर देखते हैं कि रेन लेज पर बैठा जायंट मॉन्स्टर को बोल कट एडवेंचरर को चेस करते देख रहा है। एलेक तुरंत सेव करना चाहता है, लेकिन रेन इंटरेस्टेड नहीं, कहता है कि रनिंग मेज लोकी है, रिक्रोमा पार्टी का बिगेस्ट जर्क। क्रेजिया नॉड करके कहती है कि लोकी क्राफ्टी सपोर्ट मैजिशियन है। एलेक बिलीव नहीं कर पाता, लोकी पैथेटिकली दौड़ता और रेन से हेल्प मांगता है, प्रॉमिस करता है कि डाई हुआ तो हॉन्ट करेगा। रेन कर्सेस से केयर नहीं करता और डिसइंटरेस्टेड वॉच करता है, लेकिन लोकी ट्रिप करता है और मॉन्स्टर पकड़ने वाला होता है। एलेक एक्शन में जंप करने रेडी हो जाता है। प्रगेरा वेट करने को कहती है, ये लोकी की सिग्नेचर स्टाइल म्यूजिक है। एलेक वॉच करता है, मॉन्स्टर लोकी की तरफ जाता है, तभी ट्रैप स्पेल एक्टिवेट होकर लावा ब्लास्ट करता है। एलेक शॉक्ड। क्रा बताती है कि लोकी क्राफ्टी मैजिशियन है। मॉन्स्टर स्टम्बल करके अनदर ट्रैप एक्टिवेट करता है। बेस म्यूजिक सेवरल फायर ब्लास्ट्स खाता है। लोकी मॉन्स्टर को लाफ करके कहता है कि इडियट ही ऐसी सिचुएशन में ट्रिप करता, लेकिन स्माइल अपसाइड डाउन हो जाता है जब एनरेज्ड मॉन्स्टर पावरफुल मैजिकल ब्लास्ट से एंड करने डिसाइड करता है। लोकी रियलाइज़ करता है कि डाई जाएगा, लेकिन रेन लास्ट सेकंड पर सेव कर लेता है। लोकी बिलीव नहीं कर पाता कि अलाइव है। एलेक और गर्ल्स डिसेंड करके एनिमी फेस करते हैं। मॉन्स्टर एलेक पर अटैक म्यूजिक ट्राई करता है, लेकिन योरहा मैजिक शील्ड से सेव करती है। एलेक थंडर स्पेल ट्राई करता है, सरप्राइजिंगली मॉन्स्टर टर्न करके रेन और लोकी की तरफ चार्ज करता है। एलेक म्यूजिक शाउट करके वॉर्न करता है और अनदर थंडरबोल्ट शूट करता है जो डायरेक्ट हिट करता है। डस्ट क्लियर होने पर स्पेल स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं था। रेन रियलाइज करता है कि कैचअप कर लेगा तो लास्ट रिजॉर्ट यूज करता है। मॉन्स्टर की लेग्स के बीच दौड़कर जूक करता है। लोकी को क्रिशा की तरफ थ्रो करता है जो ग्राउंड पर क्राफ्टी सपोर्ट मेज के साथ गिरती है। योरहा कार से लोकी को लेज पर ले जाने को कहती है। रेन पोजीशन लेकर स्पीयर रेडी करता है। क्रा लोकी को सेफ ले जाती है, तब फाइनल शोडाउन रेडी होते हैं। योरहा मैजिक से रेन के स्टैट्स बूस्ट करती है। वो मॉन्स्टर पर रश करके डॉज म्यूजिक करता है, एयर में जंप करके फेस पे स्पीयर थ्रस्ट करता है। मॉन्स्टर टफर निकलता है, रेन को शेक करके ग्राउंड पर थ्रो कर देता है। योरहा इंजर्ड रेन की तरफ रश करती है, लेकिन मॉन्स्टर क्रश ट्राई करता है। थैंकफुली योरहा शील्ड मैजिक कास्ट करके ब्लॉक कर लेती है। म्यूजिक रेन को रिकवर टाइम मिलता है। एलेक ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर जैसे प्रिटेंड करके मॉन्स्टर के अराउंड 5 मैजिक सर्कल्स क्रिएट करता है। लोकी कमेंट करता है कि 3 सर्कल्स भी डिफिकल्ट हैं, 5 तो जीनियस लेवल। क्रागर रिप्लाई करती है कि वो इससे ज़्यादा कर सकता है। म्यूजिक डॉट और लोकी सरप्राइज्ड जब एलेक 20 मैजिकल सर्कल्स क्रिएट कर लेता है। मॉन्स्टर रश ट्राई करता है म्यूजिकियन, लेकिन रेन उसके बॉडी पर जंप करके टेल स्टैब करता है। एलेक को स्पेल फिनिश करने टाइम मिलता है, वो मॉन्स्टर से जंप ऑफ करता है। एलेक प्रिपरेशंस कंप्लीट करके बीस्ट को कॉम्बिनेशन थंडरबोल्ट मैजिक से ब्लास्ट करता है जो शॉक में डाल देता है, लेकिन एलेक फिनिश ट्राई करता है तो सरप्राइजिंगली मॉन्स्टर साइड स्टेप करके अवॉइड कर लेता है। मॉन्स्टर ओन मैजिक ब्लास्ट चार्ज करता है, लेकिन क्रॉस स्पेल से मोमेंटरीली ब्लाइंड कर देती है। योरहा ह्यूज लिंक्स क्रिएट करके मॉन्स्टर ट्रैप करती है। रेन एडवांटेज लेकर स्पीयर जैवलिन की तरह थ्रो करके हेड पियर्स कर देता है। एलेक रेडी फिनिश करने को। सरप्राइज की मॉन्स्टर अभी मूव कर रहा है और पावरफुल मैजिकल ब्लास्ट अगेन कास्ट करता है, लेकिन एलेक अनअफ्रेड खड़ा रहता है और मैजिक स्पेल रेडी करता है जो वर्ल्ड में सिर्फ 2 पीपल जानते हैं, उसका टीचर एल्डर्स जिसने क्रिएट किया और वो खुद जिसने सीखा। मॉन्स्टर ब्लास्ट शूट करता है, तभी एलेक रिफ्लेक्शन मैजिक यूज़ करता है, डबल इंटेंसिटी से रिटर्न कर देता है। मॉन्स्टर टफ है, सर्वाइव कर लेता है बेयरली लाइफ में। मॉन्स्टर स्पेल अगेन यूज़ डिसाइड करता है, लेकिन इस बार एलेक रिफ्लेक्शन मैजिक यूज़ करता है। साथ ही कई मैजिक सर्कल्स बनाते हुए उस बीस्ट को एक भयानक इन्फर्नो में घेर लिया, उसे क्रिप्ट्स में बदल दिया, जबकि रेन मॉन्स्टर के सिर को आधा काट कर काम ख़त्म कर देता है। इसके साथ वो अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, लेकिन उनकी सेलिब्रेशंस को बीच में ही रोक दिया जाता है। कि एलेक को हेल्प के लिए थैंक यू बोलता है, कहता है कि उसे उसके बारे में पता है क्योंकि वो कोर्ट मैजिशियन है। एलेक जवाब देता है कि उसने वो जॉब छोड़ दी है, और लोकी कहता है कि ये प्रिंस और उसकी पार्टी के लिए बड़ा लॉस है। फिर वो उन पर बॉम्ब गिराता है, कहता है कि जिस मॉन्स्टर से वो लड़े थे वो एक्चुअल फ्लोर बॉस नहीं था, बल्कि सब बॉसेस में से एक था जो इतना स्टूपिड था कि उसने पीछा किया और ख़ुद को आइसोलेट कर लिया। ये सुनकर एलेक और पार्टी को सचमुच शॉक लगता है। वो सोचते हैं कि अगर सब बॉस ने इतनी ट्रबल दी तो एक्चुअल बॉस कितना स्ट्रांग होगा। लोकी बताता है कि सब बॉस एक्चुअली एक नेक्रोमांसर है जो ब्लैक आर्मर में नाइट की तरह ड्रेस्ड है। वो कहता है कि फिजिकल अटैक्स ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगते, बस टाइम बाय करने के लिए काफ़ी हैं। फिर वो एलेक की तरफ मुड़ता है और एक मैजिक वॉन्ड पेश करता है जिसके हेड पर क्रॉस लगा है। एलेक उसे रिकग्नाइज करता लगता है, जबकि लोकी बताता है कि ये एंशंट आर्टिफैक्ट है, और वॉन्ड तुरंत एलेक के हैंड्स में सोर्ड बन जाती है। रेन को कन्विंस नहीं होता, वो पूछता है कि लोकी इतनी वैल्यूएबल आइटम क्यों दे रहा है, लेकिन लोकी बस हंसता है, कहता है कि वो एलेक को वैनगार्ड में बेट की तरह यूज़ करने वाला है। सब शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो जाते हैं।
लेकिन लोकी एक्सप्लेन करता है कि एलेक वीक मेज लगता है, अगर वो वैनगार्ड में डाल दिया जाए तो ईजी टारगेट लगेगा, बॉस खुद टुवर्ड्स हिमसेल्फ ड्रॉ हो जाएगा। फिर वो एम्बुश सेटअप कर सकते हैं, बॉस को डिफीट करके एस रैंक्ड मॉन्स्टर को हराने की ग्लोरी में नहा सकते हैं। जबकि एलेक और बाकी डंजन में अपनी जान जोखिम में डालकर लड़ रहे थे, प्रिंस और उसकी पार्टी कॉन्टिनेंट के दूसरे साइड पर एक डंजन में थी। लेकिन एलेक और उसकी पार्टी की तरह जो एक्सपर्टली केव्स में मैन्यूवर कर रही थी, उनसे कहीं स्ट्रॉन्गर एनिमीज़ को डिफीट कर रही थी। प्रिंस और उसकी पार्टी न्यूबीज़ जैसे लग रहे थे जो केव्स में भागते फिर रहे थे कैटरपिलर मॉन्स्टर्स के बंच से एस्केप करने की कोशिश में। प्रिंस कंफ्यूज था क्योंकि कपल ऑफ मंथ्स अगो ये लो लेवल कैटरपिलर मॉन्स्टर्स उसके लिए बेयरली वार्म अप होते थे, लेकिन अब वो इनक्रेडिबली डिफ़िकल्ट लग रहे थे। वो अपनी मेज को स्क्रीम करता है कि बीस्ट्स पर ऑफेंसिव मैजिक यूज़ करो, लेकिन मेज इतनी स्केयर्ड थी म्यूज़िक की कुछ कर नहीं पाती और रोने लगती है। प्रिंस गुस्सा हो जाता है, उन्हें लो लाइफ लूजर्स बोलता है और खुद मॉन्स्टर्स का फेस करने के लिए मुड़ता है। वो वाव लेता है कि एक ही स्ट्रोक से सब फिनिश कर देगा, लेकिन जब वो मॉन्स्टर पर अटैक करता है उसका स्ट्राइक हार्ड स्किन पर बाउंस बैक हो जाता है, प्रिंस को कंप्लीटली शेक कर देता है। बिना मोमेंट वेस्ट किए मॉन्स्टर प्रिंस को स्लैप मारता है, उसे ग्राउंड पर नॉक कर देता है, जिससे उसकी पार्टी को उसे रेस्क्यू करना पड़ता है। जबकि वो भागते हुए टीममेट्स की बैक पर कैरिड हो रहा था, प्रिंस सोचता है कि ये सही नहीं लग रहा। उसका बॉडी हैवी लग रहा है, मूवमेंट्स स्लगिश और सोड इनक्रेडिबली हैवी और वील्ड करना मुश्किल। वो रियलाइज़ करता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब उसने एलेक को पार्टी से फायर किया था। एलेक एक्सेलेंट कोर्ट मैजिशियन था और अपना सपोर्ट मैजिक इतनी एफर्टलेसली और इफेक्टिवली यूज़ करता था कि प्रिंस और उसकी पार्टी हमेशा सोचते थे कि वो खुद इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि ट्रूथ में उनकी सारी एबिलिटीज़ एलेक के बूस्ट से बियॉन्ड रिकग्निशन हो जाती थीं। प्रिंस हाउएवर कभी बिलीव नहीं करेगा और सिंपली कंक्लूजन निकालता है कि एलेक ने गुस्से में कर्स डाल दिया होगा किक्ड आउट होने की वजह से। पैलेस में वापस आने पर फिजिशियंस उसे पैच अप करते हैं और तुरंत बाद वो अपने पर्सनल मेज वोगन को कॉल करता है कि चेक करो किस तरह का कर्स है। वोगन प्रिंस को काफ़ी देर चेक करता है, फिर बताता है कि वो कर्स नहीं है। प्रिंस को बिलीव करना हार्ड लगता है, वोगन से रीचेक करने को बोलता है क्योंकि लेवल 30 इजी मॉन्स्टर से इतनी ट्रबल होना इम्पॉसिबल है, जबकि वो लेवल 40 फ्लोर्स से बियॉन्ड गया है। वोगन मोमेंट सोचता है, फिर रिप्लाई करता है कि रीज़न शायद सपोर्ट मैजिक ना होना है। अब ये प्रिंस के ईगो को प्रिक करता है। वो हॉटली रिप्लाई करता है कि उसे सपोर्ट मैजिक की कोई नीड नहीं क्योंकि वो अटरली यूजलेस है और ओनली वीक एडवेंचरर्स म्यूज़िक यूज़ करते हैं। वोगन जानता है कि प्रिंस लिटिल हेड है जो कुछ नहीं जानता, लेकिन अपनी बात स्वॉलो कर लेता है और इंस्टेड पूछता है कि एलेक ने वार्न नहीं किया था कि 30th फ्लोर थोड़ी डिफ़िकल्ट हो सकती है क्योंकि मैजिक रीइंफोर्समेंट वहाँ वर्क नहीं करता। प्रिंस रिप्लाई करता है कि एलेक कॉमन पेजेंट म्यूज़िक है और उसे कुछ नहीं पता होगा, लेकिन वोगन को बिलीव नहीं होता। वो रिप्लाई करता है कि एलेक लेजेंडरी पार्टी में था जो सारे प्रीवियस रिकॉर्ड्स ब्रेक करके ग्रेजुएशन से पहले फ्लोर लेवल 68 तक गया था। प्रिंस सिंपली हंसता है, कहता है कि कोई कॉमन पेजेंट ऐसा ड्रीम भी नहीं कर सकता और वोगन को बोलता है कि ये टेल्स प्लेब्स खुद को बेटर फील कराने के लिए स्पिन करते हैं। वोगन रियलाइज़ करता है कि प्रिंस के ब्रेन से बात यूजलेस है, लेकिन वो रिप्लाई कर पाता इससे पहले मैसेंजर डोर खोलता है और प्रिंस को इंस्ट्रक्ट करता है कि कोर्ट में प्रेजेंट हो क्योंकि किंग उसके फादर एलेक्स जो फॉर्मर कोर्ट मेज के मैटर पर बात करना चाहता है। प्रिंस वोगन के साथ कोर्ट के लिए निकल पड़ता है। वो अपने फादर को थ्रोन पर बैठे पाता है और पूछता है कि क्या टॉक करना है। किंग प्रिंस से पूछता है कि क्या उसे कोर्ट मेज एल्डर्स याद हैं। प्रिंस को आइडिया नहीं क्योंकि वो बहुत यंग था तब। तो किंग बताता है कि गुड वाइल अगो एल्डर्स नाम का नोबल कोर्ट मेज बनकर आया था, उसका फैमिली इन्फ्लुएंशियल था, इसलिए रेकमेंड और चोजन होना ईजी था। लेकिन एल्डर्स प्रीवियस मेजेस से डिफरेंट था। वो कॉन्स्टेंटली डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फाइट करता था और किंग को बोलता था कि किंगडम को चेंज करना चाहिए। इस स्लाइड से एंग्री होकर किंग ने उसे बैनिश कर दिया और सारे टाइटल्स और फैमिली नेम स्ट्रिप कर दिया। ये सुनकर प्रिंस खुद में चकल करता है, कहता है कि मेज फूल डिज़र्व करता था क्योंकि नोबल भी किंग से ऐसे टॉक नहीं कर सकता। फादर प्रिंस को सैड आइज से देखता है, कहता है कि एल्डर्स डिफरेंट था। वो मैजिक एकेडमी में कॉमनर बनकर एनरोल हुआ और म्यूज़िक क्लासेस एस करके टॉप स्टूडेंट और वैलेडिक्टोरियन बनकर ग्रेजुएट हुआ। इस वजह से फिर कोर्ट मेज चोजन हुआ, लेकिन इस बार प्योरली स्किल्स की वजह से, न कि फैमिली स्टैंडिंग की। किंग कहता है कि एल्डर्स 1-2 ईयर और बग करता रहा कि कॉमनर्स को बेटर ट्रीट करना चाहिए क्योंकि कुछ के पास इनक्रेडिबल स्किल्स हैं म्यूज़िक, जिनमें से एक ने किंग की जान भी बचाई थी। लेकिन किंग कभी लिसनड नहीं और वन डे एल्डर्स सिंपली डिसअपियर हो गया। प्रिंस कंफ्यूज्ड है कि फादर ये सब क्यों बता रहा है, लेकिन फाइनली किंग पॉइंट पर आता है। वो प्रिंस को बोलता है कि टाइम आ गया है किंगडम के वर्किंग को रिफॉर्म करने का क्योंकि उन्हें एलेक जैसे टैलेंटेड कॉमनर्स की नीड है।
प्रिंस को अपने ईयर्स पर बिलीव नहीं होता, रिप्लाई करता है कि एलेक यूजलेस प्लेब था जो एब्सोल्युटली नथिंग के लिए गुड था। लेकिन किंग सिंपली एलेक द्वारा लेफ्ट टोन पार्चमेंट प्रोड्यूस करता है जिसमें इंटायर 30th फ्लोर मैप्ड है, सारे मॉन्स्टर्स के डिटेल्स के साथ क्लियरिंग का एग्जैक्ट वे। किंग कहता है कि ओनली मल्टीपल टाइम्स 30th फ्लोर क्लियर करने वाला ही इतने डिटेल में डिफरेंट वेज लिख सकता है। प्रिंस शॉक्ड है और फादर को बोलता है कि कॉमनर की हेल्प नहीं मांग सकते क्योंकि ये वही है जो किंग ने चाइल्डहुड से टीच किया है। इस पर किंग शेम से डाउन देखता है, कहता है कि उसके अपने वेज कई जगह गलत थे लेकिन वो 1 by 1 करेक्ट करेगा। स्टार्टिंग यहीं से पीपल को स्किल्स और स्ट्रेंथ से गेज किया जाएगा, क्लास और स्टैंडिंग की बजाय। प्रिंस फादर को डिसबिलीफ से घूरता है, फिर कोर्ट से एक्सक्यूज़ लेता है, कहता है कि सिक है। मेन डंजन में बैक लोकी अभी भी अदर्स के साथ फ्लोर बॉस को डील करने की प्लॉटिंग कर रहा है। वो एलेक को ओनली सोर्ड यूज़ करने को बोलता है जो उसने दिया और एनी मैजिक अटैक्स नहीं। एलेक हाउएवर अंडरस्टैंड नहीं कर पाता प्लान, कहता है कि मॉन्स्टर फिजिकल हिट्स से इम्यून है तो सोर्ड यूज़ करने का पॉइंट क्या। राजा सडनली रियलाइज़ करती है कि लोकी मॉन्स्टर को ट्रिक करना चाहता है कि एलेक एक्चुअली सोर्ड्समैन है ना कि मेज, तो मॉन्स्टर एलेक को थ्रेट ना समझे। लेकिन वो पॉइंट अंडरस्टैंड नहीं करती क्योंकि मॉन्स्टर इतना थिंक नहीं करेगा और सामने आने वाली किसी भी चीज़ पर अटैक कर देगा एनीवे। लोकी हाउएवर फिंगर शेक करता है, कहता है कि उसे फैक्ट पता है कि ये मॉन्स्टर इंटेलिजेंट है और मूव्स अहेड प्लान कर सकता है। मोर देन दैट ये मॉन्स्टर स्वॉर्ड मास्टर भी है। ये एलेक को शॉक करता है लेकिन इंट्रीग भी, क्योंकि वो खुद ऐसे मॉन्स्टर देखना चाहता है। फाइनली सब प्लान पर अग्री हो जाते हैं लेकिन बॉस रूम अभी गुड डिस्टेंस अवे है जो काफ़ी टाइम लेगा। लेकिन लोकी के पास सोल्यूशन है। वो क्लेम करता है कि सिंपली टेलीपोर्ट कर सकते हैं। योरा हॉरिफाइड है, कहती है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक टॉप सीक्रेट है, ओनली कंट्री के टॉप ऑफिशियल्स यूज़ करते हैं और नो वन एल्स। लेकिन रेन जानता है कि लोकी जैसे स्नीक ने प्रॉबेबली स्टील म्यूजिक कर ही लिया होगा। वो क्विकली डॉट मैजिक सर्कल ड्रॉ करना स्टार्ट करता है जबकि एलेक योरा से डिस्कस करता है कि अगर कुछ रॉन्ग हुआ या टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ करते कॉट हुए तो सारा ब्लेम लोकी पर पिन कर देंगे। एलेक अभी भी श्योर नहीं कि लोकी पर ट्रस्ट करे या नहीं, दो योरा रिप्लाई करती है कि ट्रस्टवर्दी नहीं है लेकिन डेफिनेटली रिलायबल है क्योंकि 2 years अगो लोकी ने हाई रैंकिंग डंजन पर रेड लीड किया था जहां बिना सिंगल कैजुअलिटी के क्लियर किया। एलेक सरप्राइज्ड है और म्यूजिक योरा फर्दर क्लेम करती है कि लोकी की ग्रुप का पार्टी लीडर भी वेल नोन गुड पर्सन है, तो ओके होना चाहिए। ये सुनकर एलेक ईज हो जाता है जो स्माइलिंग खड़ा हो जाता है फाइनल शोडाउन के लिए रेडी। मैजिक सर्कल डन होने पर सब म्यूजिक उस पर स्टैंड हो जाते हैं और इमीडिएटली एंटायर एरिया पर्पल ग्लो करने लगता है। योरा अमेज्ड है लोकी को एक्चुअली टेलीपोर्ट स्पेल यूज़ करते देखकर। इसके साथ वो वार्न करता है कि रेडी और अलर्ट रहो क्योंकि डायरेक्टली बॉस रूम में टेलीपोर्ट हो रहे हैं। सब रेन पर टॉप गिरते हैं और इमीडिएटली नोटिस करते हैं ह्यूज डार्क नाइट फ्रंट में लूमिंग जो 3 की पार्टी से फाइट कर रहा है। उस पार्टी का मेज एक को बोलता है कि बैक भाग और मोर हेल्प ला क्योंकि रैंक मेज या इवन हायर की नीड है अगर डॉट एवर इस प्लेस से अलाइव लीव करना है तो। गर्ल तुरंत बैक भागती है जबकि दूसरा लिटिल फाइटर नाइट पर अटैक के साथ लंच करता है जो ब्लॉक्ड हो जाता है, जबकि मेज अपनी फायर मैजिक ब्लास्ट करना स्टार्ट करता है। ये नाइट के आर्मर पर स्क्रैच भी नहीं डाल पाता, एल्फ को रियलाइज़ कराता है कि वो कंप्लीटली आउटमैच्ड है। बिफोर वो प्लान सोच पाता रेन इनसेन स्पीड से पास्ट स्प्रिंट करता है, स्पीयर थ्रस्ट करता है मॉन्स्टर पर लेकिन नाइट ब्लॉक करके पुश बैक कर देता है। रेन एक्साइटेड हो जाता है रियलाइज़ करके कि ये मॉन्स्टर इंक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग है, जबकि एलेक बिहाइंड से स्नीक अटैक ट्राई करता है लेकिन नाइट जंप करके डॉज कर लेता है। बॉस इमीडिएटली न्यू ओपोनेंट्स की तरफ रन करता है। ड्रॉन आउट बैक एंड फोर्थ में एंगेज करता है सोर्ड स्लैशेस और स्पीयर थ्रस्ट्स का, जबकि क्रा और लोकी अदर 2 एडवेंचरर्स को सेफ्टी में ले जाते हैं इवन आफ्टर 2 फ्रेश एडवेंचरर्स से जंप्ड होने के बाद। फ्लोर बॉस वीकनेस के कोई साइंस नहीं दिखाता और अटैक पुश करता रहता है। एलेक और रेन को टायर आउट करने के लिए सोर्ड स्लैशेस का बैराज कंटिन्यू करता है। रेन न्यू ट्रिक ट्राई करने डिसाइड करता है और मॉन्स्टर पर सोर्ड ड्रॉन के साथ लंच करता है और यहाँ स्टोरी अचानक कट हो गई है। जैसे वो उम्मीद कर रहा था, नाइट हवा में उछलकर थ्रस्ट को डोज कर देता है लेकिन रेन तुरंत अपनी स्पीयर की नोक से उसके क्लोक को फर्श में पिन कर देता है, उसे जगह पर फंसा देता है। इससे एलेक को मौका मिलता है। एलेक फौरन अटैक करता है और एक सटीक स्ट्राइक से नाइट का सिर काट देता है। नाइट का बॉडी लंगड़ाती हुई फर्श पर गिर जाती है लेकिन जैसे ही उन्हें लगा कि फाइट खत्म हो गई, नाइट फिर से रिजनरेट हो जाता है, बिना सिर के खड़ा हो जाता है और एलेक और उसकी पार्टी की तरफ चलने लगता है। एलेक समझ जाता है कि ये एक हेडलेस राइडर है और पहले जिस बड़े मॉन्स्टर को उन्होंने मारा था वो उसका माउंट रहा होगा। हेडलेस नाइट अचानक टॉप गियर में आ जाता है और पागल स्पीड से उन पर अटैक करता है। एलेक मुश्किल से ब्लॉक कर पाता है वरना वो स्ट्राइक सबको मार देती। रेन जल्दी से अटैक में कूद पड़ता है और एलेक के साथ मिलकर नाइट को पीछे धकेल देते हैं लेकिन बैटल अभी ख़त्म नहीं हुई थी। नाइट अपना सिर पकड़ता है और उसे बॉडी पर फिर से अटैच कर देता है
साथ ही अनटैप्ड एनर्जी का बर्स्ट आता है। नाइट फिर एलेक पर स्ट्राइक करता है। एलेक मुश्किल से ब्लॉक करता है, लेकिन फिर भी दीवार में उड़ जाता है। शुक्र है योरा अपना शील्ड इस्तेमाल करती है जो एलेक की जान बचाती है। वो जल्दी से हीलिंग पोशन पीता है और रेन को टैग आउट कर देता है ताकि रेन को रिजनरेट होने का टाइम मिले। वो अपनी मुश्किल लड़ाई जारी रखते हैं उस अनडेड मॉन्स्टर के खिलाफ, जबकि लोकी अपनी मास्टर प्लान पर फोकस करता रहता है। आखिरकार वो टाइम आता है जब लोकी खुद बैटलफील्ड पर आ जाता है। पूरा एरिना पर्पल मैजिकल ऑनरा से चमकने लगता है। ये देखते ही नाइट घबरा जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि लोकी एक मेज है और यही एक तरीका है जिससे वो मर सकता है। फ्लोर बॉस इनक्रेडिबल स्पीड से लोकी की तरफ दौड़ता है और एलेक के रिएक्ट करने से पहले ही उसे चेस्ट पर स्लैश कर देता है। लोकी की लाइफलेस बॉडी खून से लथपथ नीचे गिर जाती है, लेकिन ये सब उसकी प्लान का हिस्सा था। वो सिर्फ एक इल्यूजन था। इससे मॉन्स्टर ठीक उसी जगह पहुंच जाता है जहां लोकी चाहता था। वो उसे ढेर सारे आइसिकल्स में ट्रैप कर देता है, उसे स्लो कर देता है। रेन तुरंत एक्शन में आता है और टेलीपोर्टेशन मैजिक ट्रैप की मदद से मॉन्स्टर के ठीक पीछे पहुंच जाता है, स्टैब करता है और फिर बैक ऑफ कर लेता है। वो छोटी फाइटर गर्ल भी दूसरों की हेल्प करने के लिए ड्रॉप इन करती है, लेकिन नाइट किसी तरह निकल जाता है, सिर्फ फिर से ट्रैप हो जाता है। ये मॉन्स्टर को सच में गुस्सा दिला देता है। वो स्पाइडरमैन बन जाता है और दीवार पर चढ़कर मेज से निपटने की कोशिश करता है। जानते हुए कि लोकी बहुत स्लिपरी है, नाइट सीधे क्रिया पर जाता है, लेकिन लोकी ऐसा होने नहीं देता और बीच में कूदकर अपनी मैजिक ब्लेड से अटैक ब्लॉक कर लेता है। योरा फौरन रीइंफोर्समेंट मैजिक यूज़ करती है और ढेर सारी चेन्स बनाकर नाइट को जगह पर ट्रैप कर देती है। हालांकि लोकी फाइटर नहीं है, फिर भी वो नाइट को इतना टाइम तक होल्ड कर लेता है जितने में स्पेल काम कर जाए। इसके बाद लोकी ऊपर से नीचे गिरता है पूरी तरह थक कर और एलेक से कहता है कि अपनी इनसेन मैजिक से इसे फिनिश कर दे। एलेक तुरंत तैयार हो जाता है और ढेर सारे मैजिक सर्कल्स बनाता है जो कैप्चर्ड नाइट को पूरी तरह घेर लेते हैं। छोटी फाइटर ये देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसने कभी किसी को एक साथ 5 से ज़्यादा मैजिक सर्कल्स बनाते नहीं देखा था। लोकी को कुछ गलत लगता है क्योंकि एलेक खतरनाक तरीके से लो माना पर लग रहा है। वो खुद को खड़ा रखने के लिए स्ट्रगल करने लगता है जबकि और मैजिक सर्कल्स बनाता जा रहा है। वो घुटनों पे गिर जाता है। रेन चिंता करने लगता है, लेकिन वो फिर से उठता है और ज़्यादा माना यूज़ करके इसे एक बार में ख़त्म करने की कोशिश करता है। जब वो मैजिक सर्कल्स की क्वांटिटी से संतुष्ट हो जाता है, एलेक अपना थंडरबोल्ट मैजिक यूज़ करता है। एक्सेलरेशन स्पेल से बफ्ड होकर पूरा एरिया लाइटनिंग से भर जाता है। फ्लोर बॉस दर्द से चीखता है इतने बड़े मैजिकल आउटपुट से, लेकिन फिर भी ये काफ़ी नहीं लगता क्योंकि वो चेन्स तोड़ते हुए थ्रैश करने लगता है। ये देख रेन सरप्राइज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतना पावरफुल स्पेल खाते हुए भी नाइट कैसे मूव कर सकता है। योरा समझ जाती है कि जल्दी फिनिश करना होगा क्योंकि वो अपनी चेन मैजिक ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगी। एलेक जानता है कि योरा भी अपनी लिमिट पर है और जल्द ही कोलैप्स कर जाएगी, इसलिए वो मैजिकल आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। लोकी दूर से सब देख रहा था। उसे पता है कि आज एलेक का दूसरा बड़ा मैजिकल ब्लास्ट है। कोई नॉर्मल इंसान आधे माना से भी कोमा में चला जाता जो एलेक ने अपनी पहली फाइट में यूज़ किया था, लेकिन आखिरकार एलेक भी इंसान है और वो अपनी ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गया लगता है। एलेक को यकीन नहीं होता कि वो अपनी पार्टी को फेल करने वाला है। उसे याद आता है कि कोर्ट मैजिशियन की पोजीशन से उसे कितनी बेरहमी से निकाला गया था, और भले ही उसने स्कूल फ्रेंड्स को छोड़ दिया था जब वो उसे अपनी पार्टी में ज्वाइन करने को कह रहे थे, फिर भी योरा ने खुशी खुशी उसे अपनी ग्रुप में ले लिया था। रेन और कैरिया भी उसके साथ उतने ही अच्छे थे। हर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में उस पर पूरा भरोसा रखते थे। ये सब सोचकर एलेक में अचानक एनर्जी का बर्स्ट आता है। वो आगे बढ़ता है, अपनी वॉन्ड को ऑर्केस्ट्रा की तरह घुमाते हुए सारे मैजिक सर्कल्स को एक में कंबाइन कर देता है और एक इनक्रेडिबली पावरफुल लाइटनिंग ड्रैगन बनाता है। मॉन्स्टर को हराने की आखिरी कोशिश। लोकी और बाकी सब इस पावर के डिस्प्ले से शॉक्ड हो जाते हैं। नाइट समझ जाता है कि वो बड़ी मुश्किल में है, इसलिए वो सारी स्ट्रेंथ यूज़ करके योरा की मैजिकल चेन्स तोड़ देता है और उसे फिनिश करने के लिए लंग करता है। शुक्र है एलेक इसके लिए तैयार था। वो अपना लाइटनिंग ड्रैगन सीधे मॉन्स्टर पर लॉन्च कर देता है। मॉन्स्टर अपनी बड़ी स्वॉर्ड से अटैक पैरी करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक की मैजिक डार्क नाइट के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग साबित होती है। वो एक ही ब्लास्ट में ऑब्लिटरेट हो जाता है, पीछे सिर्फ राख रह जाती है। एलेक तुरंत थके हुए गिर जाता है। उसकी बॉडी मूव करने से मना कर देती है, लेकिन वो खुश है कि उसकी पार्टी सेफ है और किसी को सीरियस इंजरी नहीं हुई। योरा उसके ऊपर झुकती है और उसकी जान बचाने के लिए थैंक्स कहती है। इससे उसे थोड़ी एनर्जी मिलती है। वो बैठ जाता है और योरा से पूछता है कि क्या वो हर्ट हुई है। रेन और क्रा भी आते हैं और मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए एलेक को थैंक्स कहते हैं। सब उनकी वजह से सेफ हैं, लेकिन रेन नोटिस करता है कि एलेक कुछ फीलिंग्स छुपा रहा है और कोर्ट मैजिशियन के टाइम क्या हुआ था। वो एलेक से कहता है कि वो सब उसकी पार्टी मेंबर्स एंड फ्रेंड्स हैं। एलेक से प्रॉमिस करवाता है कि जो भी उसके दिमाग में चल रहा है, जो उसकी रेस्टलेसनेस और बिहेवियर चेंज की वजह बन रहा है, वो बताए।
क्योंकि पहले वो हैप्पी गो लकी टाइप का था, लेकिन बैनिश्ड होने के बाद से सुल्की ब्रूडिंग ईमो बॉय बन गया है। रेन के शब्द एलेक के दिल को छू जाते हैं। उसे लगता है कि इस दुनिया में उसे सच्चे फ्रेंड्स मिल गए हैं और वो प्रॉमिस करता है कि अब कुछ नहीं छुपाएगा। आखिर में लोकी भी आता है और क्लेम करता है कि असली हीरो तो वो था इस बैटल में और गर्ल्स से थोड़ा ग्वाक 3000 डिज़र्व करता है। इसका नतीजा ये होता है कि क्रा और योरा मिलकर उसे पीट देती हैं। इसी बीच लंबे बालों वाला एल्फ एलेक के पास आता है और उसके सामने झुककर थैंक्स कहता है कि उसने सबकी जान बचाई। वो खुद का इंट्रोडक्शन देता है। टॉप मोस्ट एस रैंक पार्टी का लीडर रिक रोमा एलेक के रिप्लाई करने से पहले ही छोटी फाइटर उसके पास दौड़ कर आती है और गाल पर किस कर देती है। वो खुद को बेल इंट्रोड्यूस करती है। वो तुरंत पूछती है कि क्या एलेक उसके साथ अकेले कुछ डंजन क्वेस्ट्स पर जाएगा, लेकिन योरा ये सुनकर बिल्कुल नहीं मानती और कहती है कि एलेक उनकी पार्टी का है और सिर्फ उनके साथ ही डंजन्स में जाएगा। लोकी भी एलेक के पास आता है और कहता है कि उसने अपनी ज़िंदगी में ढेर सारे मेजेस देखे हैं, लेकिन एक साथ इतने स्पेल्स डिप्लॉय करते कभी नहीं देखा। अगर एलेक ना होता तो शायद सब मर जाते। रेन ये सुन लेता है और कहता है कि अब लोकी एलेक का बड़ा फेवर डेट करता है। लोकी मान जाता है। वो वेल से डिस्कस करता है और कहते हैं कि वो उसे रिकमेंडेशन देने को तैयार हैं। एलेक थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन वेल एक्सप्लेन करता है कि एस रैंक एडवेंचरर बनने के लिए एस रैंक्ड पार्टी और एस रैंक्ड गिल्ड मास्टर की रिकमेंडेशन चाहिए। वो प्रॉमिस करता है कि एस रैंक्ड पार्टी के लीडर होने के नाते वो खुशी से एलेक को रिकमेंडेशन देगा। फिर वो हैंडशेक करते हैं और अलग हो जाते हैं, जिंदा होने और उस फ्लोर बॉस को हराने की खुशी में, जिससे एस रैंक्ड पार्टी को भी ट्रबल हो रही थी। गिल्ड में वापस आकर एलेक को अपनी मेहनत का बड़ा पे आउट मिलता है। पूरी गिल्ड एलेक और उसकी पार्टी के बारे में बात कर रही है कि उन्होंने लेवल 64 फ्लोर बॉस को हरा दिया, लेकिन एलेक इस टाइम बहुत थका हुआ है और कुछ दिनों तक अच्छे से रेस्ट करके फ्रेंड्स के साथ लाइफ एंजॉय करना चाहता है। इससे पहले कि वो ऐसा कर पाए, गिल्ड मास्टर उसे रोकता है और कहता है कि उसके पुराने जॉब से एक विजिटर आया है। ये सुनते ही एलेक के पेट में गांठ पड़ जाती है। वो सोचता है कि कहीं प्रिंस उसका मजाक उड़ाने या उसकी पार्टी को थ्रेट करने नहीं आया, लेकिन विजिटर निकलता है वोगन, नया कोर्ट मैजिशियन। एलेक उसका ग्रीटिंग करता है। वोगन सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या एलेक का प्लान था डंजन में यंग प्रिंस को मारने का। ये कमेंट सुन एलेक सरप्राइज हो जाता है और कन्फ्यूजन से वोगन को देखता है, लेकिन वोगन आगे कहता है कि एलेक ने प्रिंस को क्यों नहीं बताया कि वो और उसकी गार्बेज पार्टी कितनी कमज़ोर है। एलेक हम्बली रिप्लाई करता है कि भले वो ट्राई करता, प्रिंस कभी नहीं सुनता या उन बातों को पसंद नहीं करता। वोगन उसकी बात से एग्री करता है। उसे पता है कि उसकी जॉब कितनी क्रैपी है। एलेक समझ जाता है कि वोगन नया कोर्ट मैजिशियन है और उसे कांग्रेचुलेट करने की कोशिश करता है, लेकिन वोगन को परवाह नहीं। वो कहता है कि वो कोर्ट मैजिशियन नहीं बल्कि एक स्पॉइल्ड बच्चे का ग्लोरीफाइड बेबी सिटर है। वोगन कहता है कि ये जॉब उसका टाइम बहुत वेस्ट कर रही है। एलेक के जाने के बाद प्रिंस ने अपनी पार्टी के साथ लेवल 30 फ्लोर क्लियर करने की कोशिश की थी, लेकिन बुरी तरह घायल हो गया था। एलेक डर जाता है, लेकिन वोगन कहता है चिंता मत करो, प्रिंस सर्वाइव कर गया और रिकवर भी हो गया। लेकिन उसके बाद से वोगन को कमांड मिला कि प्रिंस को हर जगह एस्कॉर्ट करे, और अब तो उसे प्रिंस को इस सिटी तक एस्कॉर्ट करना पड़ा। इस बार एलेक के पास शब्द नहीं थे। वो पूछता है कि क्या प्रिंस भी यहाँ है। वोगन हाँ में सिर हिलाता है और बताता है कि प्रिंस अभी भी एलेक से बहुत नफरत करता है और उसे सफ़र करते देखना चाहता है। एलेक पूछता है कि प्रिंस कहाँ है और फैसला करता है कि वो उससे बात करके सब कुछ एक बार में सेटल कर लेगा। वोगन उसे ट्रेनिंग ग्राउंड तक ले जाता है जहाँ प्रिंस एरिना के अंदर खड़ा उसका वेट कर रहा था। वो एलेक की तरफ मुड़ता है और कहता है कि उसके पापा किंग को किंगडम में चीज़ें बदलने का प्लान है और उसे इसके साथ जाना पड़ा। एलेक ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है, लेकिन प्रिंस आगे कहता है कि सिर्फ इसलिए कि वो इसके साथ जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो इसमें बिलीव करता है। नोबल्स का पेजेंट्स और कॉमनर्स के साथ काम करना मौत से भी बदतर है, और एलेक जैसे पेजेंट्स को एलीट नोबल्स के हर कमांड को सुनना चाहिए जिनका ब्लड प्योर और सेक्रेड है। प्रिंस एलेक की शर्ट पकड़ता है और रोने लगता है। कहता है कि एलेक जैसे पेजेंट कभी नहीं समझेगा कि नेक्स्ट किंग बनने के लिए कितना प्रेशर होता है। एलेक उससे एग्री करता है और कहता है कि प्रिंस की माइंडसेट पूरी तरह गलत है। अगर वो कभी उसकी एडवाइस सुनता तो आज बहुत बेहतर जगह पर होता और स्ट्रॉन्गर एडवेंचरर भी बनता। ये बात प्रिंस को सबसे ज़्यादा चुभती है। वो एलेक को चुप करने को कहता है और अपनी स्वॉर्ड निकाल कर उसे ड्यूअल के लिए चैलेंज करता है। वो वोगन से कहता है कि अपना प्रॉमिस रखो। अगर वो एलेक को फेयर ड्यूअल में हरा देता है तो किंग को प्लान रिवर्ट करने के लिए कन्विंस करो और पेजेंट्स को फिर से पेजेंट्स की तरह ट्रीट करना शुरू करो। वोगन थोड़ा सोचता है और इन टर्म्स से एग्री कर लेता है। फिर तुरंत प्रिंस उस पर रश कर देता है। एलेक अपनी सोर्ड से हमला करने की कोशिश करता है। एलेक बिना एफर्ट के अटैक को पैरी कर देता है, लेकिन नोटिस करता है कि प्रिंस 2 छोटे डैगर्स के शेप में एंशंट आर्टिफैक्ट्स इस्तेमाल कर रहा है। प्रिंस उसे कहता है कि आदमी की तरह फेस करो और अपने अटैक्स की फ्लरी जारी रखता है,
जिन्हें एलेक बिना सोचे ब्लॉक करता रहता है। उसके थॉट्स आर्मरी के उस मोमेंट पर चले जाते हैं जब उसने प्रिंस को सजेस्ट किया था कि सोर्ड की बजाय 2 स्मॉलर डैगर्स इस्तेमाल करो, क्योंकि इस स्टेज पर वो उसके लिए हैवियर है। प्रिंस डैगर्स के साथ डेफिनेटली पहले से फास्टर है, लेकिन फिर भी एलेक के लिए कोई मैच नहीं, जो सिंपली साइड स्टेप करता है और प्रिंस को डर्ट में गिरने पर मजबूर कर देता है। गुस्से में आया प्रिंस वापस उठता है और अपनी सारी स्ट्रेंथ से एलेक पर अटैक शुरू कर देता है। तभी वोगन फाइनली रिवील करता है कि डैगर्स इस्तेमाल करने के लिए प्रिंस को फोर्स करने वाला वो खुद है, क्योंकि वो इडियट्स बर्दाश्त नहीं कर सकता जो बात समझते ही नहीं। एलेक सारे अटैक्स डिफ्लेक्ट करता रहता है, फिर प्रिंस को पीछे पुश करके अपनी वॉन्ड्स निकालता है और थोड़ा सीरियस हो जाता है। प्रिंस वॉन्ड को डिस्गस्ट से देखता है, क्योंकि उसे याद आता है कि वो कंफ्यूज था जब खुद से सिंगल लेवल भी क्लियर नहीं कर पाया था। तभी उसे रियलाइज़ होता है कि वो इतना स्ट्रॉन्ग फील इसलिए कर रहा था क्योंकि एलेक की सपोर्ट मैजिक की वजह से। वो मानने से रिफ्यूज़ करता है और पॉसिबल रीजंस और कर्सेस के बारे में सोचता रहता है जिनसे उसकी स्ट्रेंथ चली गई। फाइनली जब वोगन श्रेडेड पीसेस ऑफ अ प्लान रिवील करता है जो एलेक ने कैपिटल छोड़ने से पहले उसके लिए बनाया था। एलेक ने न सिर्फ हर पैसेज परफेक्टली इलस्ट्रेट किया था और हर मॉन्स्टर डिस्क्राइब किया था तथा उन्हें डिफीट करने के वेज बताए थे, बल्कि प्रिंस की वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को कंसिडर करके बेस्ट वेज सजेस्ट किए थे। तभी प्रिंस को रियलाइज़ होता है कि एलेक ट्रू जीनियस है, लेकिन वो इसके साथ जी नहीं पाता। वो एलेक पे शाउट करता है कि अपना आर्टिफैक्ट रिवील करो और ट्रू स्ट्रेंथ दिखाओ। ये सुनकर एलेक इस फार्स को एंड करने का डिसाइड करता है और अपनी एंशंट सोर्ड निकालकर स्ट्राइक करने लगता है। सिर्फ ऑरा से ही प्रिंस डर के मारे पिस कर देता है और शेक करने लगता है, मूव नहीं कर पाता। एक स्प्लिट सेकंड में एलेक प्रिंस की तरफ रश करता है और फुल स्ट्रेंथ से सोर्ड स्विंग करता है। ह्यूज क्लाउड ऑफ डस्ट बन जाता है। डस्ट क्लियर होने पर प्रिंस खुद को ग्राउंड पर शेकिंग पाता है, लेकिन कंप्लीटली अनहार्म्ड, क्योंकि एलेक ने उसके बिसाइड ग्राउंड पर स्ट्राइक किया था। प्रिंस फाइनली ब्रेक डाउन हो जाता है। एलेक से कहता है कि बस उसकी लाइफ एंड कर दो, क्योंकि वो कुछ अमाउंट ही नहीं कर पाया। वो एलेक को प्रोवोक करने की कोशिश करता है ओल्ड पार्टी में उसके साथ हुए ट्रीटमेंट की रिमाइंड करके, लेकिन एलेक सिंपली हंसता है और प्रिंस को उठने के लिए हैंड लेंड करता है। प्रिंस अब तक कूल हो चुका है और ख़ुद उठता है। एलेक से सॉरी कहता है पास्ट ट्रीटमेंट के लिए और कोर्ट मैजिशियन गार्ब निकाल कर उसे देता है। एलेक कंफ्यूज्ड खड़ा रहता है, लेकिन वोगन क्लेम करता है कि किंग उसे वापस कोर्ट मैजिशियन बनाना चाहता है और किंग सील वाला पार्चमेंट निकालता है। एलेक उसे मोमेंट देखता है, फिर पूछता है कि ये ऑर्डर है। वोगन कहता है कि किंग रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर नहीं। ये सुनकर एलेक स्माइल करता है और इनविटेशन डिक्लाइन कर देता है। कहता है कि अब वो एक पार्टी का मेंबर है जिसे लीव नहीं कर सकता और कोर्ट मैजिशियन बनकर वापस नहीं जाना चाहता। इसके साथ प्रिंस गार्ब एलेक की तरफ थ्रो करता है और टर्न अराउंड करके चला जाता है। वोगन को फॉलो करने को कहता है क्योंकि उसे और ट्रेनिंग चाहिए। एलेक प्रिंस को अरीना छोड़ते देखता है, रियलाइज़ करता है कि आज प्रिंस फंडामेंटली पर्सन के रूप में चेंज हो गया और अब किंगडम बेटर हैंड्स में हो सकता है। नेक्स्ट डे एलेक अपने फ्रेंड से पूछता है कि क्या वो फ्री हैं, क्योंकि उसे एक फेवर चाहिए। सब कहते हैं फ्री हैं, लेकिन जैसे ही एलेक मेंशन करता है कि सिटी घुमाओ, रेन इमीडिएटली रोने लगता है कि टेरेबल स्टमक इच हो गया और पूरा डे टॉयलेट में स्पेंड करेगा। कशा भी कहती है कि इम्पॉर्टेंट काम याद आ गया और रूम से बाहर चली जाती है। एलेक को योरा के साथ जाने को कहती है। योरा फ्रेंड्स की एग्जैजरेटेड विंगमैन बनने की अटेम्प्ट पर नर्वसली हंसती है, फिर एलेक से पूछती है कि सिटी टूर अनदर डे कर लें। वो कहता है कि एक पर्सन ही चाहिए गाइड करने को, और योरा एक्साइटेडली कहती है कि वो हर नोन प्लेस दिखाएगी। वो मार्केट से स्टार्ट करते हैं, जहां योरा बताती है कि फिजल एडवेंचरर्स की सिटी है और वेपन्स तथा पोशंस ऑलमोस्ट एनीवेयर मिल जाते हैं, लेकिन रियल ट्रेजर चाहिए तो मार्केट की गुड रीडिंग चाहिए। योरा उसे शेडी मर्चेंट्स से बिवेयर करने को कहती है जो नूब्स को ट्रिक करते हैं, और आयरॉनिकली खुद एक मर्चेंट की पिल्स के झांसे में आ जाती है जो उसे सबरीना कारपेंटर जैसी लुक देंगी। एलेक उसका हैंड ग्रैब करके पुल अवे करता है और योरा का हार्ट स्किप बीट कर जाता है। एनीवे, वो मार्केट टूर रिज्यूमे करते हैं और एलेक कहता है कि शॉपिंग रेन या क्रा कर लें। योरा उन्हें ट्रस्ट नहीं करती क्योंकि लास्ट टाइम उन मोरॉन्स से शॉपिंग करवाई तो रेन एक्स्ट्रा सोर्ड्स खरीद लाया जोरो कॉस्प्ले के लिए और सीरा जायंट टेडी। वो कहती है कि पार्टी शॉपिंग के लिए ट्रस्टवर्दी नहीं, और एलेक योरा के बारे में सेम सोचता है क्योंकि वो सिर्फ कैंडीज़ और शेडी पिल्स खरीदती है। वो कहता है कि अब से पार्टी शॉपिंग वो हैंडल करेगा और योरा ग्लैड है। शॉर्टली आफ्टर वो कैफ़े स्पॉट करते हैं और एलेक ब्रेक लेने सजेस्ट करता है। कॉफ़ी पीते हुए एलेक पूछता है कि कशा और रेन लोकी से इतने हॉस्टाइल क्यों लगते हैं। योरा कहती है लॉन्ग स्टोरी है। कहती है कि स्टार्ट हुआ था रेन के आर्टिफैक्ट मिलने से पहले, जब वो केयरलेस और स्लॉपी था। बैटलफील्ड में वेपन रेकलेसली फ्लिंग करता था, लेकिन बाहर उन्हें रियली गुड केयर से रखता था। एलेक एकेडमी डेज से याद करता है क्योंकि वो न्यू वेपन बाय करने से रिफ्यूज़ करता था ओल्ड को चेरिश करने के कारण। फिर मेन पार्ट पर आती है। कहती है 2 years अगो वो एक रैंक पार्टी से डंजन में मिले जो पावरफुल मॉन्स्टर से स्ट्रगल कर रही थी और हेल्प डिसाइड की।
कोइंसिडेंटली लोकी और वेल भी सेम टाइम वहाँ थे। सब टुगेदर वर्क करने डिसाइड करते हैं। फाइट में रेन अपना बॉडी शील्ड बनाकर एक औरंग एडवेंचरर को मॉन्स्टर के अटैक से प्रोटेक्ट करता है। प्रिटेंड करता है फाइन है, लेकिन एग्जिट तक मिडवे कोलैप्स कर जाता है। लोकी और वेल कैरी करने में हेल्प करते हैं, लेकिन अनकॉन्शियस रेन स्पीयर टाइटली होल्ड करता है और हर स्टेप पर लोकी के हेड से हिट करता है। इन्फ्यूरिएटेड लोकी स्पीयर टॉस अवे कर देता है, कहता है टू बैटर्ड है और रेन को न्यू लेना चाहिए। एलेक अब एवरीथिंग अंडरस्टैंड कर लेता है और योरा एक्सप्लेन करती है कि रेन तब रियली मैड था। वर्स बनाने के लिए लोकी ने कहा स्टॉप बीइंग वाइनी पपी, क्योंकि वेपन्स डिस्पोजेबल होते हैं। योरा कहती है कि अगर लोकी माउथ शट रखता तो जल्दी रिजॉल्व हो जाता, लेकिन अब वो और रेन आई टू आई नहीं देखते। योरा फ्रस्ट्रेटेड है कि थिंग्स वर्स होते जा रहे हैं, लेकिन एलेक क्रा के लोकी डिसलाइक करने पर क्यूरियस है। योरा कहती है कि क्रास उसे ऑब्नॉक्शियस मानती है और फील करती है कि वो वेरेवर जाता है ट्रबल लाता है। इसके बाद वो शॉपिंग ट्रिप रिज्यूम करते हैं। एकेडमी डेज रिमेंबर करते हैं जब पोशंस खरीदने के लिए मनी पूल करते थे। तभी योरा रेयर एक्सेसरी एल्वन रिबन स्पॉट करती है जो मैजिक पावर इंक्रीज करती है। वो रियली चाहती है बाय करना, लेकिन बजट से थोड़ा आउट है। फिजिट करती है, डिसाइड क्या करे। एलेक विदाउट बार्गेनिंग बाय कर लेता है। योरा को कहता है कि वो डिजर्व करती है क्योंकि उसकी मैजिक पार्टी को फाइट कराती है। योरा रिबन पाकर रियली हैप्पी हो जाती है। इसके साथ सिटी टूर कंटिन्यू करते हैं। टूर एंड बेल टावर क्लाइंब करके सनसेट देखते हुए करते हैं और एलेक कहता है कि अब रियली एडवेंचरर फील कर रहा है। ये सुनकर योरा सडनली अपसेट हो जाती है और एडमिट करती है कि कैपिटल में एलेक से मिलकर उसने उसके सर्कमस्टांसेस का एडवांटेज लेने की फील की। जानती थी कि पोस्ट और जॉब से किक्ड आउट हुआ है तो पार्टी ज्वाइन करने इनवाइट किया, लेकिन अब फील करती है कि ये राइट प्लेस नहीं उसके लिए। एलेक से कहती है कि बिग एम्बिशंस हैं तो डिसीजन चेंज कर सकता है, लेकिन वो रिप्लाई करता है कि अब मैटर नहीं करता। डिक्लेयर करता है कि पास्ट ओवर कर चुका है और फ्रेंड्स के साथ स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर्स बनने का आइडिया लाइक करता है। योरा ये सुन रियली हैप्पी हो जाती है और एलेक से कहती है कि प्रॉमिस कीप करना पड़ेगा। थ्रेटन करती है कि अगर रन अवे किया तो रेन भेजकर वर्ल्ड के एंड तक चेस करवाएगी, क्योंकि जानती है कि वो थिंग्स खुद में कीप करने की हैबिट रखता है। एलेक सडनली कहता है कि कन्फेस करना है और योरा होप्स हाई कर लेती है। आइज क्लोज करके किस के लिए अहेड लीन करती है, लेकिन एलेक कहता है कि रेन से बैट हारने के बाद अब हिमसेल्फ थिंग्स कीप नहीं कर सकता। योरा फ्रस्ट्रेटेड और एम्बैरेस्ड होकर टर्न अवे करती है ताकि एलेक रेड फेस ना देखे। नेक्स्ट मॉर्निंग रेन एलेक का ब्लैंकेट पुल करके जर्क अवेक करता है। कहता है कॉम्प्लिकेटेड स्टफ पढ़कर टाइम वेस्ट मत करो। एलेक कहता है कि फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था समथिंग, और रेन रिप्लाई करता है कि रूटीन फिगर आउट करो। ऑर्डर देता है क्विकली रेडी हो जाओ क्योंकि एडवेंचरर्स डे अर्ली स्टार्ट करते हैं। एलेक रेडी होते ही कहता है यूजुअल वे से डे स्टार्ट करें और रेन रियली एक्साइटेड हो जाता है। यूजुअल मॉर्निंग रूटीन वुडन सोर्ड से मॉक ड्यूअल है और गर्ल्स उनकी एक्सेसिव मॉर्निंग एनर्जी की फ़ैन नहीं। एलेक कहता है कि 4 इयर्स कैचअप करना है जब फाइट ज़्यादा नहीं कर पाया। हावेवर वो रेन के साथ विदाउट मच प्रॉब्लम कीप अप कर लेता है और मॉक ड्यूअल तभी एंड होता है जब उसकी सोर्ड शैटर हो जाती है। वो कॉन्फिडेंट था टुडे विन करने को, और रेन कहता है कि 100 ईयर्स में भी विन का ड्रीम मत देखो। आर्टिफैक्ट से रीमैच चैलेंज करता है, लेकिन योरा रोक देती है फाइट स्टार्ट होने से पहले। तभी लोकी अराइव करता है, पूछता है कि मॉर्निंग ट्रेनिंग में एस रैंक एडवेंचरर की हेल्प चाहिए। कोई जर्क से बात नहीं करना चाहता तो वॉक अवे शुरू कर देते हैं, लेकिन लोकी पूछता है कि एस रैंक रिकमेंडेशन देने वाले को ऐसे ट्रीट करेंगे। एवरीवन इमीडिएटली टर्न बैक और योरा लोकी से एस रैंक कार्ड शो करने को कहती है। वो प्ले करता रहता है, फिर कहता है कि रेन सॉरी बोलेगा तभी देगा। लोकी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, लेकिन तभी वेल और क्रिस्टा आ जाते हैं। क्रिस्टा लोकी के हेड पर बॉन्क करती है न्यूसेंस होने के लिए और योरा को बताती है कि गिल्ड मास्टर की बिहाफ पर एस रैंक कार्ड डिलीवर करने आए हैं। वेल बताता है कि रिकमेंडेशन और गिल्ड मास्टर अप्रूवल से पार्टी लास्टिंग पीरियड एस रैंक प्रमोट हो गई है। योरा जॉय में जंप कर जाती है। फिर क्रिस्टा एलेक को बताती है कि एस रैंक पार्टी होने से अरकाना डंजन्स एक्सेस कर सकते हैं जो रेगुलर डंजन्स के 64th फ्लोर से भी डिफ़िकल्ट हैं। एलेक शॉक्ड हो जाता है और क्रिस्टा तथा वेल कहते हैं कि हेल्प चाहिए तो सीक आउट करें क्योंकि फुली रीपेड नहीं किया सेविंग के लिए। लोकी मैरी मूड यूज़ करके गर्ल्स से चमी होने और लंच इनवाइट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुश अवे करके गाइस को बताती हैं कि लोकी एवरीवन को लंच ट्रीट करना चाहता है। एलेक और रेन हंग्री हैं तो अग्री कर लेते हैं और लोकी वर्ड्स बैक लेता है क्योंकि उन्हें फीड नहीं करना चाहता। हावेवर एलेक और रेन फ्री ईट के मूड में हैं और उसे ड्रैग करके ले जाते हैं। जल्दी रेस्टोरेंट रीच करके फीस्ट स्टार्ट कर देते हैं और एलेक बात करता है कि अब रियली एस रैंक पार्टी हैं। रेन कहता है कि सेल्फ डिप्रिशिएटिंग क्रैप स्टार्ट किया अबाउट पार्टी वर्दी ना होने की तो उसे यहीं पर धुनाई देगा। एलेक कहता है कि बात वैसी नहीं है और बोलता है कि चलो पार्टी एंजॉय करते हैं। वो वेटर्स को बोलता है कि सबसे महंगी शराब लाओ और लोकी तो अभी से रोने लगता है।
पार्टी देर रात तक चलती है और योरा थोड़ी सी पीने के बाद पास आउट हो जाती है क्योंकि वो शराब ज़्यादा नहीं संभाल पाती। एलेक कहता है कि वो ज़रूर बहुत खुश होगी कि उन्हें एस रैंक में प्रमोट किया गया, और क्राशा कहती है कि वो सिर्फ यही वजह नहीं थी कि उसने इतना पार्टी किया। वो बताती है कि योरा इसलिए खुश थी क्योंकि एलेक ने राजा के बजाय उन्हें चुना। एलेक जवाब देता है कि वो लोग तो इस बात को भूल चुके हैं, लेकिन रेन कहता है कि अभी भी कुछ कहना बाकी है। वो गुस्सा है कि एलेक ने आखिरी बार बिना बताए मामला हैंडल किया क्योंकि वो प्रिंस के शरीर की हर हड्डी तोड़ना चाहता था कि उसने उसे छीनने की कोशिश की। तभी गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट दौड़ती हुई आती है और क्रा को बोलती है कि उन्हें कुछ लोगों को हील करने में मदद चाहिए। क्रेजिया उसके पीछे अंदर जाती है और घायलों का इलाज शुरू कर देती है। रिसेप्शनिस्ट थैंक यू बोलती है और बताती है कि अभी उनके पास बहुत सारे घायल एडमिट हैं। क्रेजिया पूछती है कि क्या उन्हें मॉन्स्टर रेड में चोट लगी, और रिसेप्शनिस्ट कहती है कि वो मॉन्स्टर से नहीं बल्कि दूसरों से घायल हुए हैं। क्रेजिया ये सुनकर हैरान हो जाती है और रिसेप्शनिस्ट शैडो गिल्ड के बारे में बताती है, जो क्रिमिनल्स का ग्रुप है और एडवेंचरर्स पर अटैक करता है। वो ये सुनकर शॉक्ड रह जाती है और तभी गिल्ड मास्टर उसे दूसरे रूम में बुलाता है एक क्रिटिकल पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। वो बताता है कि वो लड़की ओलिविया है, नेमलेस पार्टी की, और वो अकेली थी जब शैडो गिल्ड ने उस पर अटैक किया। वो कशा को ओलिविया का ट्रीटमेंट करने छोड़ जाता है और वो देखती है कि उसके पूरे शरीर पर कट के निशान हैं। उसे लगता है कि ये काफ़ी काम होगा, लेकिन जैसे ही वो शुरू करने वाली होती है, ओलिविया उसका हाथ पकड़ती है और पूछती है कि वो अभी कहाँ है। क्रा जवाब देती है कि वो गिल्ड मास्टर के ऑफिस में है और बताती है कि शैडो गिल्ड ने तुम पर अटैक किया था। ओलिविया ये सुनते ही अपना गुस्सा बाहर निकालती है और उस ट्रेटर को कोसने लगती है जिसने ये सब करवाया। वो क्यारा को बोलती है कि जल्दी हील करो ताकि वो खुद ट्रेटर का शिकार कर सके, लेकिन क्रारा मना कर देती है क्योंकि हील होने के तुरंत बाद घायल इंसान को मूव नहीं करने दे सकती। ओलिविया उसकी शर्ट पकड़ती है और किसी तरह मनाने की कोशिश करती है, लेकिन तुरंत बेहोश हो जाती है और क्राजा उसके घाव साफ करके हीलिंग शुरू कर देती है। क्रा ने ओलिविया का नाम सुना हुआ है क्योंकि वो फेमस स्वॉर्ड यूज़र है और सोचती है कि किसने उसे इतना बुरी तरह घायल किया होगा। वो हीलिंग शुरू कर देती है और सुबह होने तक वो उसके बेड के पास सो चुकी होती है। दूसरी तरफ एलेक लाइब्रेरी में आर्काना डंजन के बारे में और जान रहा होता है जब एक लड़का उसका नाम पुकारता है। एलेक पूछता है कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, और वो लड़का जिसका नाम लियोर्ग है कहता है कि वो बहुत भूखा है और अच्छा डेजर्ट मिलेगा तो जल्दी बात करेगा। एलेक अपनी क्यूरियोसिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता और लड़के को डेजर्ट खिलाता है। फिर वो बताता है कि वो एस रैंक पार्टी नेमलेस का मेंबर है। एलेक ये सुनकर कॉफ़ी पर लगभग चौंक कर जाता है और लियोर्ग से पूछता है कि उसे उससे क्या काम है। फिर लड़का बताता है कि उसने एलेक के बारे में बहुत सुना है, इसलिए वो उसे डंजन रेड में अपनी टीम के साथ ज्वाइन करने इनवाइट करने आया है। अगली सुबह क्राजा ओलिविया को चेक करने दोबारा जाती है, लेकिन बाहर से ही किसी के रिदम में काउंटिंग करने की आवाज़ आ रही होती है। वो दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि ओलिविया बेड पर बैठी वुडन स्वॉर्ड से बार बार स्विंग प्रैक्टिस कर रही है, वो भी घायल हालत में। इधर गिल्ड मास्टर बस थके हुए एक्सप्रेशन के साथ बैठकर देख रहा होता है। क्रा तुरंत ओलिविया को हथियार नीचे रखने बोलती है, वरना घाव दोबारा खुल जाएंगे। फिर वो गिल्ड मास्टर की तरफ मुड़ती है और डांटती है कि वो बस बैठकर देख रहा है, रोकने की बजाय। गिल्ड मास्टर कहता है कि उसने रोकने की कोशिश की लेकिन वो मानी नहीं और उसे लगता है कि सिर्फ वो ही ओलिविया जैसे ज़िद्दी इंसान को हैंडल कर सकती है। ओलिविया अचानक रूडली उसे बुलाती है और कहती है कि उसके पैर अभी काम नहीं कर रहे, क्राज अपना काम करो और पैर जल्दी ठीक करो ताकि वो अधूरा काम पूरा कर सके। गिल्ड मास्टर ओलिविया की तरफ मुड़ता है और बोलता है कि बस करो और बताओ किसने तुम पर अटैक किया, लेकिन ओलिविया सख्ती से मना कर देती है और कहती है कि कितनी भी बार पूछो जवाब वही रहेगा। क्राइड्स बीच में कूदती है और गिल्ड मास्टर को पिस ऑफ करने बोलती है क्योंकि उसे ओलिविया के घाव ड्रेस करने हैं। वो गिल्ड मास्टर को रूम से बाहर निकाल देती है और ओलिविया के पास लौटती है, बैंडेज चेक करती है और पैरों पर फ्रेश बैंडेज लगाती है ताकि इंजरी संक्रमित ना हो और ठीक हो सके। ओलिविया उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि क्या उसे भी दूसरों की तरह ये जानने में इंटरेस्ट नहीं कि किसने उस पर अटैक किया, लेकिन क्रा को याद आता है कि कल रात उसने ओलिविया की आंखों में जो एजिटेशन देखा था जब वो चिल्ला रही थी कि किसी भरोसेमंद ने धोखा दिया। वो जवाब देती है कि उसे दूसरों के बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं और वो खुद में रहती है। इससे ओलिविया थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और तुरंत उसके सामने झुककर माफ़ी मांगती है कि कल रात से जैसा बर्ताव और बात की उसके लिए सॉरी। वो कहती है कि इंजरी और प्रॉब्लम्स ने उसे कमज़ोर बना दिया और बिना वजह ब्राइट की तरह बिहेव करने लगी जबकि क्रा ने उसकी जान बचाई। क्रा मुस्कुराती है और उसके पास जाकर माथे पर किस करती है जिससे ओलिविया सरप्राइज़ होकर दीवार से सट जाती है और कहती है कि वो उस तरफ स्विंग नहीं करती, लेकिन क्राजा कहती है कि ये सिर्फ सूदिंग मैजिक डिप्लॉयमेंट टेक्निक है जो जल्दी रिलैक्स कर देगी। ओलिविया को माथे पर गर्माहट महसूस होती है जो उसे बचपन में माँ के किस की याद दिलाती है। वो जल्दी रिलैक्स हो जाती है और क्रा से कुछ गर्म ड्रिंक मांगती है।
कैरा चाय डालती है और स्नैक्स लाने बाहर जाती है। ट्रेनिंग ग्राउंड में एलेक रेन और योरा को लुओ से मिलने के बारे में बताता है जो नेमलेस पार्टी से है, और लैब्रिंथ डंजन में प्रपोज्ड रेड के बारे में। रेन मुस्कुराता है और कहता है कि एलेक तो उसके चार्म में गिर गया होगा, क्योंकि कभी कभी वो खुद सोचता है कि क्या वो पूरी तरह स्ट्रेट है। रेन ये भी बताता है कि लुओ एक एल्फ है और उनकी उम्र सबकी मिलाकर से ज़्यादा है। एलेक को ये सुनकर सरप्राइज़ होता है कि एल्व्स इतने लंबे जीते हैं और इतने यंग दिखते हैं। एलेक आगे बताता है कि लू के मुताबिक उनकी पार्टी जल्दी लैब्रिंथ डंजन के आखिरी फ्लोर पर जा रही है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो कहीं और बिजी होंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि एलेक और उसकी टीम डंजन हैंडल करे और फाइनल बॉस को जल्दी फिनिश करके डंजन कोर क्रिस्टल ले आए। एलेक सरप्राइज़ होता है क्योंकि आखिरी फ्लोर को क्लियर करने का मतलब ढेर सारा पैसा और फेम है, और पूछता है कि इतना इंपॉर्टेंट क्या है कि वो अपना हंट बीच में छोड़ रहे हैं। लुआ जवाब देता है कि शैडो गिल्ड को पे बैक देना है, क्योंकि उन्होंने ओलिविया पर अटैक करने की हिम्मत की, जो उनकी पार्टी की एस रैंक्ड स्वॉर्ड्स वुमन है, और वो इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। लुआ एलेक को लास्ट फ्लोर का डंजन कोर क्रिस्टल देता है जो उनकी पार्टी ने क्लियर किया था, और गुडविल के साइन के तौर पर। रेन उसे थोड़ा रुकने बोलता है क्योंकि ये सब सेंस नहीं बना रहा। लुओ और उसकी पार्टी उन्हें सेकंड लास्ट फ्लोर पर डायरेक्ट भेज रही है और डंजन कोर क्रिस्टल भी दे रही है। ऊपर से शैडो गिल्ड को भी वो डील करेंगे। ये बहुत अच्छा लग रहा है, जिस पर रेन ट्रस्ट नहीं कर रहा। योरा का ओपिनियन अलग है। वो कहती है कि लुओ वियर्ड लग सकता है, लेकिन वो ही एकमात्र इंसान है जो पूरी पार्टी को कंट्रोल में रखता है और बेस्ट परफॉर्म करने देता है। रेन ज़्यादा सोचने में इंटरेस्ट नहीं रखता और बस फ्लो के साथ चलने और प्रॉब्लम्स को आते ही डील करने का डिसाइड करता है। वो एलेक को बोलता है कि किरा तो ओलिविया का ट्रीटमेंट करके फ्री हो गई होगी, तो उसे पिक करके लैब्रिंथ डंजन चलते हैं। वो हॉस्पिटल विंग के लिए निकलते हैं, लेकिन फ्रंट गेट पर पहुंचते ही एक रिसेप्शनिस्ट बाहर दौड़ती हुई आती है और उनसे टकरा जाती है। वो हाँफ रही होती है और कहती है कि वो इन्हीं को ढूंढ रही थी क्योंकि किरा के साथ कुछ गलत लग रहा है। एलेक और बाकी तुरंत अंदर भागते हैं और देखते हैं कि किरा ड्रग्ड हालत में है, मुश्किल से खड़ी रह पा रही है और हॉलवे में लड़खड़ाते हुए चल रही है। एलेक उसे गिरने से पहले पकड़ लेता है और वो बताती है कि ओलिविया ने उसे ड्रग किया और खुद रिवेंज लेने डंजन में भाग गई है जिसने उस पर अटैक किया था। रेन गुस्से में कहता है कि किरा उस रूड वुमन के लिए बहुत अच्छी थी और उसे कुछ दिन दर्द में छोड़ देना चाहिए था। किरा उसे गुस्से भरी नज़र देती है और कहती है कि वो घायल है और अगर अभी फाइट करेगी तो सरवाइव नहीं करेगी। रेन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहता है कि ओलिविया एस रैंक्ड एडवेंचरर है जो खुद का ख्याल रख सकती है, हर बार उसके वाइल्ड डिसीजन पर भागने की ज़रूरत नहीं। क्रेजिया बहस बंद कर देती है और कहती है कि ओलिविया डंजन में सिर्फ इसलिए भागी क्योंकि किरा ने उसके पैर हील किए, तो ये उसकी जिम्मेदारी है और वो उसे बचाएगी चाहे अकेले ही क्यों ना जाना पड़े। एलेक और बाकी उसे अकेले नहीं जाने देंगे और डंजन में जाने को तैयार हो जाते हैं। रेन कहता है कि वो वैसे भी फाइनल लेवल क्लियर करने जा रहे थे, तो ये बस छोटा सा डिटोर है। वो जल्दी डंजन के एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं जो इम्प्रेसिव और कन्फ्यूजिंग लग रहा है। दोरहा एलेक को बताती है कि डंजन टेलीपोर्टर्स से भरा है जो आसानी से गलत दिशा में ले जा सकते हैं और कई एडवेंचरर्स लैबिरिंथ केव्स में खोकर हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। अंदर जाने से पहले बेल फ्रॉम रेक्रोमा उन्हें जंप स्केयर देती है और एलेक के पास चुपके से आकर कहती है कि डंजन में खो जाना स्केरी है, इसलिए एलेक को हमेशा उसका हाथ पकड़ना चाहिए। वो बताती है कि लुओ ने उसे उनके साथ आने भेजा है क्योंकि उसे पता चला कि ओलिविया अकेले डंजन में भाग गई है। वो ये भी कहती है कि वो एलेक का थिक और हार्ड स्टाफ दोबारा बड़े मैजिक स्पेल्स कास्ट करते देखना चाहती है। योरहा को कोई अपना आदमी छूते देखना पसंद नहीं। वो बेल को धक्का देकर अलग करती है और कहती है कि उनकी पार्टी नेमलेस जैसी नहीं जो टीम डायनामिक्स की केयर करती है, इसलिए सिर्फ 4 लोग ही डंजन क्लियर करने बेहतर होंगे। एलेक थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन वो एक्सप्लेन करती है कि नेमलेस टेक्निकली पार्टी है, लेकिन सब सोलो एडवेंचरर्स की तरह अपने रिदम में फाइट करते हैं। रेन कहता है कि सिर्फ लुओ ने ही स्वीट टॉक करके सबको पार्टी में रखा, वरना वो सोलो फाइटर्स ही रहते। बेल भी बोलती है कि वो सिर्फ डंजन क्लियर करने के लिए साथ आते हैं, बाकी टाइम एक दूसरे को जानते तक नहीं। रेन बोलता है कि ओलिविया जैसी रूड वुमन किसी की फ्रेंड बन ही नहीं सकती, लेकिन बेल कहती है कि वो गलत है। उसके मुताबिक ओलिविया बाहर से जर्क लग सकती है, लेकिन अंदर से रियल स्वीट हार्ट है और सॉफ्ट दिल वाली। उसे याद आता है जब वो उसके आसपास घूमती थी, ट्रेनिंग देखती थी और बेस्ट स्वॉर्ड्समैन होने की वजह से टिप्स मांगती रहती थी, लेकिन ओलिविया ने कभी मना नहीं किया और हमेशा यूज़फुल टिप्स दिए। योरा स्टोरी में कट करती है ताकि किसी तरह बेल को एलेक से दूर कर सके और उसे गिल्ड मास्टर के पास वापस जाकर उनकी पार्टी डंजन में जा रही है ये बताने बोलती है। बेल थोड़ी इडियट है और मान जाती है, लेकिन जाने से पहले एलेक से ओलिविया को सेफ रखने और डंजन से वापस लाने बोलती है। रेन एलेक को फ्रेंडशिप बैंड उछालता है और सब हाइप होकर डंजन में एंटर करते हैं।
एंटर करते ही क्रा मैजिक टेलीपोर्टेशन सर्कल्स लगाना शुरू कर देती है, अगर अलग हो गए तो वापस आने के लिए, क्योंकि उन्हें ढेर सारे ट्रैप्स का सामना करना पड़ेगा।